सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी और आपको बेटा मेरा आवाज भी आ रहा होगा। ठीक है। सो यस, आई गॉट योर मैसेज, है ना। तो मैं देखता हूँ कहाँ पे है वो वीडियो, है ना, क्योंकि रिकॉर्ड तो हुआ होगा तो अवेलेबल होना चाहिए। अभी मेरे पास तो नहीं है, बट देखते हैं कैसा क्या है, बात करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का वीडियो। सो एनीवे, सर, या हाँ बोलो। आप रिवीजन कराओगे चैप्टर का एक बार? कौन से इसका? हाँ सर। आप क्या ऑरेंज हाउस से हो? नहीं। अच्छा, हाँ तो रिवीजन तो करेंगे, बट आपको पहले थोड़ा सा देख लो, आप पढ़ो इसको, है ना। क्योंकि ये जो हाँ। चैप्टर है जो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं, ये उसका हाँ। एक्सटेंशन ही है। ठीक है। ओके सर, हम नया ओ, चैप्टर कर रहे हैं। हाँ ओके सर। ठीक है। तो नहीं, अभी थोड़ा सा क्या है, हम लोग उसी चीज को देखेंगे। तो हमने प्लांट किंगडम ये चैप्टर पढ़ा, हाँ। और प्लांट किंगडम से ही बेटा हम लोगों ने 5 ग्रुप पढ़े हैं ना, तो उसके बारे में हम बात करेंगे हाँ अभी। ठीक है सर। ओके। सो प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है नया जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। अभी फ्लावरिंग प्लांट हमने कहा तो डेफिनेटली बेटा एंजियोस्पर्म्स के बारे में हमने, है ना, लास्ट क्लास में बात की थी। तो हमने प्लांट किंगडम में एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म्स और फिर एंजियोस्पर्म्स, ऐसे 5 ग्रुप्स को देखा है अलग अलग से। और हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म जो है स्पर्मेटोफाइटा से बिलोंग करते हैं। तो डेफिनेट बेटा हम लोगों को पता है कि एल्गी जो था, एल्गी के केस में हम लोगों ने पढ़ा कि वो एल्गी जो होते हैं वो भी ग्रीन है, और वो भी प्लांट किंगडम में इन्वॉल्व है, और उसमें थैलोफाइटिक कंडीशन होती है। और जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसको हम लोग एंथ्रेडियम ऊगोनियम कहते हैं, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। और उनका क्लासिफिकेशन, है ना, पिगमेंट के बेसिस पे होता है, जैसे लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे उसके ऊपर बेस्ड। ठीक है। उसके साथ साथ हम लोगों ने नोटिस किया बेटा कि ब्रायोफाइटा एक ग्रुप है। ब्रायोफाइट में जो पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है वो है बेटा कि गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड होता है। और स्पोरोफाइट जो है बेटा वेल डेवलप्ड नहीं है, बट उसमें कैप्सूल, फूट और सीटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें ब्रायोफाइट में 2 ग्रुप्स है। एक तो जिनके बारे में हमने पढ़ा, एक है लिवरवर्ट और एक है बेटा मोसेस। इनमें भी जो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, एक को एंथ्रेडियम, एक को आर्कीगोनियम, ये वर्ड यूज करते हैं, और इनके सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते सेलुलर होता है। हैं, है ना। सो जैकेटेड है। ये सिंपल सा मुद्दा हम लोगों ने पढ़ा। हम्म। उनमें बेटा लाइफ साइकिल जो होगी ब्रायोफाइट में, वो हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल विद हाँ। जूडियोगैमी, केमोटैक्टिक मूवमेंट एंड हम्म। oogammy। हम्म। उसके बाद हमने टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ा। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइटा गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बोथ आर होता है। इंडिपेंडेंट, बोथ आर ग्रीन। हम्म। इसके केस में भी एंथ्रेडियम, आर्किगोनियम सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, और दोनों के दोनों मल्टी सेलुलर होते हैं। हम्म। All the pteridophytes are actually होमोस्पोरस। homosporous, but some of them are heterosporous. For हेटरोस्पोरस। example, फ्लैगेला एंड flagella, सैल्विना। salvia। तो ये सारी चीजें हैं। जिम्नोस्पर्म के बारे में भी हमने पढ़ा कि उसमें हाँ। सीड बियरिंग प्लांट होता है। ठीक है, तो हाँ। इसका ही आगे की चीज हम लोग देखेंगे अभी। चलो, तो हाँ। यहाँ पे स्क्रीन सेक्शन। So this is what the thing we have to learn here. Okay. So what is this? This is the morphology of the flowering plant. Now the first question is कि morphology का मतलब क्या होता है? What is actually meaning of the morphology? तो एक्सटर्नल morphology का मतलब कैरेक्टरिस्टिक। है external study, हम लोग characteristic की study करते हैं। ठीक है, that's it. That is called as what the morphology of the flowering plant. ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि अलग अलग 3 डिफरेंट चैप्टर है, जैसे मैंने बताया, एंजियोस्पर्म के लिए फुल डेडिकेटेड। तो एंजियोस्पर्म्स में उसका जो मॉर्फोलॉजी है, जिसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। दूसरा है जिसको एनाटॉमी कहते हैं, जिसमें हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, टिश्यूज का अरेंजमेंट कैसा है, क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे।
एज वेल एज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लावरिंग प्लांट में वो भी पढ़ेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, बट वो 12th स्टैंडर्ड में। अभी 11th स्टैंडर्ड में 2 ही चैप्टर है, ठीक है। नाउ देखते हैं कि इस तरह से जो जिस तरह से कोविड भैया जो है फैल रहे हैं इधर उधर, तो उनके हिसाब से लोग सोच रहे हैं कि कुछ तो सिलेबस थोड़ा कम किया जाए, बट वो कहाँ पे कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, ये सिर्फ सर है या नीट के लिए है, ये हम लोग उतना अच्छे से जानते नहीं है। तो सर एज, हाँ बोलिए बेटा। सर ओव्यूल मेगास्पोरेंजिया होता है माइक्रोस्पोरेंजिया? मेगास्पोरेंजिया। ओके सर। सो हियर वी ऑल हैव टू रिमेम्बर दिट कि हमें जो भी अभी हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट किंगडम के सर बाद में, हाँ बोलो बेटा। सर इस साल केवीपीवाई होगा? हाँ वो तो होगा ना, क्यों नहीं होगा, बट वो कब होगा नहीं इसका सर, हाँ पता नहीं है अभी तक, ठीक कोविड है। का चल रहा नहीं है। वो तो कोविड का तो है, बट तो सारी चीजें चल रही है, लोग खाना खा रहे हैं, है ना। तो जिंदा रहेंगे, इस साल खेती भी करेंगे ना लोग, करेंगे कि नहीं, है ना। सो ऐसा तो नहीं होगा, दुनिया रुकेगी नहीं, है ना, तो ये चलता रहेगा, नो डाउट। तो डेफिनेटली बेटा अभी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, हमने पढ़ा द एंजियोस्पर्म शोज सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी इसमें देखने को मिलती है एंजियोस्पर्म में, और ये मोस्ट डोमिनेंट प्लांट है। अभी डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि ये डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं मतलब सीड के अंदर, इनसाइड द सीड, वहां पे आप देखोगे कि पोलर एंडोस्पर्म भी न्यूक्लियर। है जो कि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है, मतलब अच्छा खासा खाना भरा पड़ा है एम्ब्रियो के साथ में। तो एम्ब्रियो, है ना, कैसे भी करके कितना भी कंडीशंस वर्स्ट हो गए तब भी बेटा ग्रो होगा, ठीक है। यहाँ पे यही समझना है। अभी हमने लास्ट जो चैप्टर था उसमें एंजियोस्पर्म के कुछ प्लांट के बारे में मैंने बात की थी। स्मॉलेस्ट प्लांट जो है वो है वॉल्फिया, ठीक है। अभी वॉल्फिया प्लांट, उसका डायमीटर है 0.1 mm, इट्स टू मच स्मॉल, है ना। और यूकैलिप्टस प्लांट जो है एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, जिसकी हाइट अबाउट 100 मीटर है। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट दिस, है ना, तो ये दोनों जो चीजें हमें दिखाई दे रही है, ये वॉल्फिया और यूकैलिप्टस, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको दिखाया था, ठीक है। एक और ट्री है जिसका नाम है बेटा बनियान ट्री। बनियान ट्री मतलब ही है ना, जो बरगद का पेड़ होता है वो है, ठीक है। अब ये जो बनियान ट्री है, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो हमें समझ में आएगा कि इट इज 3 to 5 एकर्स में बेटा ये फैला हुआ है। इट्स टू मच बिग बनियान ट्री, है ना। ये बड़े बड़े होते हैं और इनको बहुत सारे ब्रांचेस, और ब्रांचेस के ऊपर रूट्स आते चले जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे ये क्या सिस्टम है। So about 3 lakh different species of angiosperms are present on Earth. तो अर्थ के ऊपर बेटा ऐसे, है ना, 3 लाख डिफरेंट स्पीसीज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जिनके बारे में, है ना, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारे स्पीसीज के बारे में तो नहीं पढ़ना, नहीं तो हमारी खोपड़ी उड़ जाएगी, ठीक है। तो हमें तो बस नॉर्मल जो भी जनरल चीजें हैं, जनरल जो हमारे आजू बाजू में देखने को मिलते हैं प्लांट्स, उनके बारे में पढ़ना है। उनकी मॉर्फोलॉजी मतलब वो बाहर से कैसे दिखते हैं। अब मॉर्फोलॉजी जब पढ़ते हैं तो मुझे नजर आता है कि ये तो प्लांट है अभी, है ना, ये कैसे दिख रहा है ना, ये कैसा दिख रहा है, उसका स्टेम कैसा है, उसका लीफ कैसा है, ये चीजें हम लोग नोटिस करते हैं। नाउ यू कैन सी हियर अ बनियन ट्री नियर कोलकाता। ये बहुत पुराना बनियन ट्री है बेटा, आज भी वहां पे अवेलेबल है। इंडिया इज अ बिगर देन द एवरेज वॉलमार्ट, ठीक है। तो जो एवरेज वॉलमार्ट या मॉल होते हैं उनसे भी बेटा ये बड़ा एरिया है ना। 250-year-old great banyan tree has aerial roots that cover 3.5 square acres of the land, and it's a too much use area, ठीक है। तो अंदर जो है बेटा सर्वेंट भी है, लोग जाकर के बैठते भी है, इतना बड़ा ये एकदम होटल जैसा है, आप भी जाके वहां पे बैठ सकते हो, ठीक है। और है ना, एकदम जैसे मॉल में गए हैं, ठंडा लगेगा एकदम। बट व्हाट इज दैट, यू नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस को रूट्स आती है जिनको हम प्रॉप रूट कहते हैं, ठीक है। वो रूट ही आगे चल करके स्टेम जैसे हो जाते हैं। तो मेनी पोल्स आर देयर, आई थिंक मोर देन 17,000 पोल्स आर देयर, ठीक है। मतलब
है ना, अगर हम घर बनाए उतना दूर तक तो इतने पोल्स हमें लगाने पड़ेंगे और उसके ऊपर एक स्लैब डालेंगे ग्रीन वाला, ठीक है, वैसा है ये, ठीक है। सो इट इक्वल्स रफली 1,56,000 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो इट्स अ सिंपल। नाउ अब ये जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें इतने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि पहली बात तो वो एडाप्टेशन करते हैं। एडाप्टेशन मतलब जिस एनवायरनमेंट में वो सरवाइव करना चाहते हैं, है ना, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपने आप को अडाप्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए हर एक अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग एडाप्टेशन या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलते हैं। ये एक पॉइंट है। उसका तो हमें तो फैसिनेट करता है, तो हमें समझना पड़ेगा, है ना, हायर प्लांट्स में इतनी ज्यादा वाइड रेंज जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो और क्लासिफिकेशन का जो बेस्ट क्राइटेरिया है जिसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, हम लोग यूज करते हैं बेटा फॉर द क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आपने लिविंग वर्ल्ड ये चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें दो कंसेप्ट है, स्पीसीज के कंसेप्ट है। एक होता है जिसको हम बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज कहते हैं और दूसरा है जिसको हम स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज कहते हैं, या तो जिसे हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो स्टैटिक कंसेप्ट जो भी बताया गया है बाय द लीनियस के द्वारा, ये है ना बताया गया कंसेप्ट है बेटा स्टैटिक कंसेप्ट। ये तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का पार्ट है जो हमारे इसके पहले था। तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो इट इज आल्सो द बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन। सो सर नाउ क्या एक बार आप रिपीट कर सकते हो जो आपने बोला, वो सिंपल क्रैक है, हो गई थी। बायोलॉजिकल स्पीसीज का कंसेप्ट और बेटा मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट है, दो प्रकार के कंसेप्ट है ना। तो बायोलॉजिकल जो कंसेप्ट है उसमें क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड पॉपुलेशन होता है, ठीक है। कोई भी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड पॉपुलेशन को मैं अलग स्पीसीज मानता हूँ, ठीक है। तो हम लोग उसे ज्यादा करके यूज नहीं करते क्योंकि उसमें कुछ ड्रॉबैक है। तो जब भी क्लासिफिकेशन किया जाता है तो एक और कंसेप्ट यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। स्टैटिक कंसेप्ट मतलब मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो जो ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है उसको एक स्पीसीज हम लोग मानते हैं। बट ये लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर का ये पोर्शन है जिसको हमें देखना था, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बेटा हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब प्लांट जो होता है एक एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के प्लांट में है ना ये इतने सारे पार्ट होंगे जिनको हमें स्टडी करना है, जो अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब अब फ्लावर के बारे में बात करोगे तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर एग्जिस्ट, ठीक है। लीव्स के बारे में बात करते हो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो वैसे ही स्टेम के मॉडिफिकेशन है, वैसे रूट के भी मॉडिफिकेशन है, ठीक है। मतलब हम लोग गाजर सर भी आप खाते हैं और रेडिश भी खाते हैं, तो हमें पता चलता है ना। कैरेट एज वेल एज द रेडिश, दीज आर द टू डिफरेंट रूट्स, ठीक है। ये दो अलग अलग प्रकार के रूट ही है और पता चलता है कि उनमें उनका मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सो मॉर्फोलॉजिकली ये हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे दो पार्ट है बेटा, एक जिसको हम लोग कहते हैं शूट सिस्टम। सो यहाँ पे दो सिस्टम है, एक जिसको हम लोग कह रहे बेटा दिस इज व्हाट द शूट सिस्टम, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज व्हाट द रूट सिस्टम। अभी शूट सिस्टम में बहुत सारे पार्ट है, जैसे कि लीफ है, देन स्टेम है, ठीक है। फ्रूट भी आता है, फ्लावर भी आएगा, है ना। देखो यहाँ पे ये जो है और यहाँ पे ये दो नोड हो गए, एक एक नोड पे एक एक लीफ आया हुआ है। और दो नोड के बीच में जो गैप है, जो ड्यूरेशन है, जो है ना ब्रांचिंग है, ये एक नोड है और ये एक नोड है, तो इनके बीच का जो गैप है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। तो एंटायर शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थिंग्स। तो अगर मैं शूट सिस्टम को हेटेरोजिनस कहता हूँ, हेटेरोजिनस, व्हाई? बिकॉज शूट सिस्टम हैव डिफरेंट पार्ट्स। लीफ अलग चीज है, ब्रांच अलग है, स्टेम अलग है, फ्रूट, सर फ्लावर, हेट्रोजीनियस मतलब? ठीक है। हेटेरोजिनस का मतलब वही तो समझा रहा हूँ मैं। ओह, हेटेरोजिनस का मतलब है कि इट हैज डिफरेंट पार्ट्स, इट हैज डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। लीफ है, स्टेम है, ब्रांचेस है, फ्रूट है, ये सारे एक जैसे पार्ट नहीं है, दे आर डिफरेंट। हमें पहचान में आते कि ये अलग अलग है। बट इफ यू सी द रूट,
रूट को देखोगे तो रूट है, रूट के ब्रांचेस है, इसीलिए रूट इज ऑलवेज व्हाट दी होमोजेनस। ठीक है, तो रूट के ऊपर क्या आया है तो रूट ब्रांचेस है, रूट ब्रांचेस के ऊपर क्या है तो और भी रूट ब्रांचेस है, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, ऐसे बेटा रूट ही रूट है, इसमें कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं डेवलप होता। तो ये जो शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम इज हेटेरोजिनस एंड रूट सिस्टम इज होमोजेनस। ठीक है, ऐसे दो डिफरेंट वेज है जिसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सो सर आगे आप बढ़ते हैं। प्रीवियस पेज में जा सकते हो। क्या है प्रीवियस फेज में? अच्छा, ये आप बेटा अभी ज्वाइन किया है क्या आपने तारीशा? नहीं सर। सर सर हाँ, अच्छा, कौन बोल रहा है ये? अर्चित, अर्चित सर मैं देखो। सर हाँ प्रीवियस हाँ, बोल ना, क्या है प्रीवियस में, क्या सर देखना है तुझे? हाँ, मुझे लिखना था क्या? वही तो, क्या देखना चाहते हैं? तो वो। प्रीवियस में क्या है? एडाप्टेशन है और क्लासिफिकेशन है, दो ही पॉइंट है। दिखा क्या? सर हाँ हाँ बोलो सर बेटा। एक मिनट। सर होमोजेनस में दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती कि मतलब लिमिटेड नहीं नहीं, कैरेक्टरिस्टिक होती है। वो होमोजेनस में बेटा सारी चीजें एक जैसी है ना, सारे रूट्स ही है, रूट के ऊपर रूट्स है, दैट्स इट, है ना, सर रूट्स के ऊपर। मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि बाहर का क्या अंदर का भी मतलब पार्ट देखते हैं। बाहर का ही, ओनली बाहर का स्ट्रक्चर बेटा सर मॉर्फोलॉजिकल होता है। टिश्यूज। हाँ, हेट्रोजीनस मतलब बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफरेंट टाइप्स, हेटेरोजेनस मतलब अलग अलग टाइप। लीफ और फ्लावर में डिफर करना आता है ना हमको, ब्रांचेस आर डिफरेंट, है ना, सो देयर आर द डिफरेंट टाइप वी आर टॉकिंग अबाउट। श्योर, ओके। सो बेटा इस स्लाइड के ऊपर है हम लोग, और मैंने आपको ये बताया कि दिस इज व्हाट द हेटेरोजेनस, है ना, ये जो है बेटा ये हेटेरोजेनस है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जो ब्रांचेस हमको देखने को मिलते हैं, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम और लीफ, और ये सारी चीजें हैं। ठीक है, रूट मतलब रूट के ऊपर रूट ही डेवलप हो रहे हैं, इसलिए उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो दे आर द होमोजेनस। ठीक है, नाउ प्लांट में जब भी हम लोग देखेंगे तो दो पार्ट हम लोग बोलते हैं, एक जिसको कहते हैं बेटा हम लोग वेजिटेटिव पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज व्हाट द वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेकेंड वन इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट में क्या आएगा? रूट आएगा, सिस्टम, शूट सिस्टम आएगा पूरा, जिसमें ब्रांचेस, लीव्स और स्टेम्स है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या हो सकता है? फ्लावर, फ्रूट्स एज वेल एज द सीड। ऑब्वियसली क्योंकि ये पार्ट बेटा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो इनको हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। और ये जो है वेजिटेटिव ग्रोथ से रिलेटेड है, इसीलिए इनको बेटा हम लोग, है ना, वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। सो इट्स सिंपल, बहुत नॉर्मल चैप्टर है, बहुत ही नॉर्मल। मतलब आपके सामने बेटा आप कोई भी एक प्लांट देखोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रूट के बारे में पढ़ते हैं, विल टॉक अबाउट द रूट। ठीक है, फिर बाद में हम लोग स्टेम के बारे में, फिर लीफ के बारे में, ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। तो है ना, रूट्स आर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। तो बेटा डेफिनेटली ये रूट्स होते हैं, ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, मतलब जमीन के अंदर ग्रो होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है जिनके बारे में हम लोग डेफिनेटली देखेंगे। ठीक है, some of them are exceptions but we can understand that। ठीक है, सो ये हमेशा याद रखना, बायोलॉजी में जब भी कोई स्टेटमेंट लिखा जाएगा तो डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि हर चीज में कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्शंस मिल सकते हैं। ठीक है, सो रूट्स आर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, डेफिनेट, देन दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। अभी पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है मतलब क्या है? दे विल ग्रो टूवर्ड द सॉइल, तो वो सॉइल की तरफ ही ग्रो होते हैं, ग्रेविटी की तरफ ग्रो होते हैं, इसीलिए उनको हम लोग कहते हैं जियोट्रॉपिक। अभी ट्रॉपिक का मतलब है ग्रोथ मूवमेंट, है ना, उसकी ग्रोथ होती है। सो इट ग्रोथ टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट द पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। सेम वे बेटा रूट क्योंकि पानी एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, प्लांट को बेटा जीने के लिए वाटर चाहिए, इसीलिए रूट जो है डेफिनेटली हाइड्रोट्रॉफिक भी होता है। इट विल मूव टूवर्ड्स द वाटर और द मॉइस्चर।
तो जहां पे भी वाटर कंटेंट होगा उसकी तरफ बेटा रूट जो होती है उसकी ग्रोथ होती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। श्योर। नाउ अब एक चीज आती है जहां पे हम लोग देखिए कि इट इज अ निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अभी निगेटिवली फोटोट्रॉपिक है मतलब बेटा डेफिनेटली इट इज मूविंग, है ना, अवे फ्रॉम द लाइट। अब ये अंडरग्राउंड ग्रो हो रहा है मतलब बेटा, है ना, सॉइल के अंदर तो लाइट नहीं है, इधर सॉइल है ना, शूट सिस्टम इज अ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। तो व्हेन इट विल रूट विल शोज द मूवमेंट टू अगेंस्ट द लाइट, तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में रूट की ग्रोथ होती है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग निगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। सो ये तीन बहुत ही सिंपल पॉइंट है, वन इज अ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, बहुत आसान है बेटा, है ना। सो नेक्स्ट वन इज दिस। नाउ कंसिडर दिस रीजन्स ऑफ द रूट। अगर हम रूट टिप को देखते हैं, मतलब एक एंटायर पूरा जो रूट होता है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो हमें समझ में आएगा बेटा कि जो रूट टिप होते हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली, है ना, उसको अगर कट करते हैं, उसका सेक्शन लेंगे तो उसमें ऐसे 4 रीजन हमको देखने को मिलते हैं। सबसे एकदम टिप पे आपको बेटा इस तरह से एक, है ना, चीज दिखाई देती है जिसको हम लोग रूट कैप कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग which is present on the root tip, ठीक है। दूसरी एक चीज हमको देखने को मिलेगी, सेकेंड वन इज व्हाट दिस, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेटा वो ग्रो होते रहते हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं ताकि रूट की ग्रोथ रुके नहीं, रूट हमेशा ग्रो होता रहे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, क्योंकि ये कंटिन्यूअस ग्रोथ करते रहेंगे, है ना, इनडेफिनाइट ग्रोथ करते रहेंगे, तो इट्स कॉल्ड एज व्हाट, द रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसको हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक। Sir, can you उस explain again? इसके बाद में ये जो जोन आता है इसको हम लोग कहते हैं, है ना, थर्ड जोन। एंड थर्ड जोन क्या है बेटा, रीजन ऑफ द इलोंगेशन। व्हाट इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन? रीजन ऑफ इलोंगेशन मतलब यहाँ जो लेंथ बढ़ती है बहुत तेजी से, तो यहाँ के जो सेल्स होते हैं उनकी लेंथ जो है वो बहुत तेजी से ग्रो होती है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं बेटा रीजन ऑफ एलोंगेशन। उसके बाद जो भी जोन यहाँ पे प्रेजेंट है, अब ये सेल जो है सारे मैच्योर हो चुके हैं, डिफरेंशिएट हो चुके हैं, ठीक है, वहां पे जाइलम, फ्लोएम जैसे बेटा कंडक्टिंग टिश्यू डेवलप होना शुरू हो चुका है। रूट हेयर का डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से बेटा, बहुत ज्यादा रूट हेयर है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ, है ना, द वाटर एंड मिनरल्स, दे आर देयर। So that zone is called as what, the region of the maturation. So region of maturation is the fourth part. Sir, So how can you many explain the parts? second and the third part? How many parts are there in that one? There are 4 parts. One is the first one is the root cap. It is exactly tip, which is a protective one, ठीक है, क्योंकि रूट टिप इज वेरी वेरी टेंडर, सो बहुत ज्यादा बेटा उसको तो जमीन में जाना है, फ्रिक्शन होगा वहां पे इन द सॉइल, तो बेटा वहां से उसको जो टिश्यू है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसी को हम लोग रूट कैप कहते हैं। देन देयर इज अ रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आप देखोगे तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड जोन, ठीक है। यहाँ पे सेल डिवाइड हो रहा है, सेल का नंबर बढ़ा रहा है, यही सेल जो ऐड हुए हैं बेटा इधर जाकर के बहुत तेजी से इलोंगेट हो रहे हैं, इलोंगेशन की वजह से और भी लेंथ बढ़ती रहती है, इसको हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ द इलोंगेशन एंड देन द रीजन ऑफ द मैच्योरेशन। सो ऐसे 4 जोन है जिसको हम लोग को 1 बाय 1 देखना पड़ेगा। तो पहला तो बस यहाँ पे अभी दिखाना था आपको, है ना, इसको मैं रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कहूंगा। एब्जॉर्प्शन मतलब मैक्सिमम जो है यहाँ पे रूट हेयर की ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। तो इस तरह से एक रूट टिप, नॉट रूट, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द रूट्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द रूट टिप, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी रूट टिप कट करोगे तो उसमें ये सारे पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट so here now the root is covered at the apex by a thimble like structure called as what, the root cap,
है ना, वहां पे रूट कैप जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। उसके बाद इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट इज मेक्स इट वे थ्रू द सॉइल, है ना। तो बेटा वो बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। Then a few millimeters above the root cap is the region of the meristematic activity। उसके ऊपर बेटा जो जोन प्रेजेंट है ना, उसको हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। एंड देन द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। अब ये रूट टिप है, यहाँ रूट टिप के नीचे बेटा ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप, ठीक है, इसे मैं रूट कैप कहता हूँ। बट वेन एवर वी सी हियर, है ना, रूट कैप के बाद में अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे तो रूट कैप के ऊपर जो है यहाँ बेटा हम लोग को नजर आएगा ये वाला जो एरिया है, दिस मच एरिया इज दी, है ना, रूट रीजन ऑफ द सेल डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ जो सेल पाए जाते हैं उनके ऊपर सेल वॉल तो होता है, दिस सेल, एक सेल अगर हम निकालेंगे तो ये जो सेल है इसके ऊपर थिन सेल वॉल प्रेजेंट है, इट हैज अ थिन सेल वॉल, बट अंदर जो है डेंस साइटोप्लाज्म है, मतलब साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत ज्यादा, है ना, डेंस होता है। सर नहीं क्योंकि समझ रहा। ये जो सेल जो है, पूरा होने तो दो बेटा, ठीक है, ये जो सेल है ये डिवाइड होना चाहते हैं। अब जब ये कोई भी सेल डिवाइड होना चाहते हैं तो क्या मतलब है, क्यों ऐसा होगा, ठीक है। तो बेटा हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेल, है ना। अभी सेल एक यूनिट है जिसको हम लोग कहते हैं सेल इज अ यूनिट। नाउ सपोज वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट, मैंने लास्ट क्लास में आपको बेसिक किया था, बताया था। बेसिक क्या है? बेसिक बिल्कुल सिंपल है कि व्हेनेवर अ सेल डिवाइड, है ना, इट विल फॉर्म टू सेल, ऑब्वियसली, ठीक है। अब प्लांट सेल में क्या होता है, जब भी सेल अगर परमानेंट हो जाए, उसको डिवाइड ही नहीं करना है, तो उसके ऊपर बेटा थिक सेल वॉल जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसका सेल वॉल बहुत ही थिक हो जाता है ताकि अब इसको तो डिवाइड होना ही नहीं है ना, ये परमानेंट हो गया, ठीक है, ये डिवाइड नहीं करना चाहता। बट जो सेल डिवाइड करना चाहते हैं उनका सेल वॉल थिक नहीं हो सकता, वो पतला रहता है ताकि डिवीजन में आसानी हो। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो जब भी हम लोग, है ना, मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, टिप के ऊपर जो सेल होते हैं जो डिवाइड होते हैं, उसका सेल वॉल बहुत ही पतला होगा, जिसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं या थिन सेल वॉल कहते हैं। दूसरी बात, जब भी बेटा कोई सेल डिवाइड होना चाहता है तो वो बहुत छोटा होगा, इट्स वेरी स्मॉल, है ना, इनका साइज बहुत बड़ा नहीं होता, दे आर वेरी स्मॉल। वो डिवाइड होते हैं, उनको बड़ा होने का चांस ही मिल रहा है ना, वो छोटे हैं, छोटा डिवाइड हुआ, फिर बेटा जैसे ही वो बड़ा होने की कोशिश करता है फिर डिवाइड हो जाता है। इसीलिए उनका साइज जो है बेटा हमेशा स्मॉल रहता है, वो कभी बड़े नहीं होते, इलोंगेट नहीं हो पाते, ठीक है। तो वहां के जो सेल है, जो मेरिस्टेमेटिक जोन के सेल, आपको नीट में क्वेश्चन आएगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वहां के सेल की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेल डिवाइड हो रहा है उसके पास अच्छा खासा खाना भरा होना चाहिए, मतलब उसका प्रोटोप्लाज्म जो है डेंस होना चाहिए, क्योंकि उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। तो उसके पास बेटा प्रोटोप्लाज्म जो है, अंदर का साइटोप्लाज्म, वो बहुत ही घना होता है। दूसरा, वो छोटे साइज के रहते हैं, क्योंकि, है ना, जब वो डिवीजन करना रोकेगा तब उसको चांस मिलेगा बड़ा होने का, नहीं तो वो छोटे ही रहते हैं। और बेटा, है ना, बिल्कुल जब वो डिवीजन करना रोकेगा तो उसका सेल वॉल का थिकनेस भी बढ़ने लगता है, एक्स्ट्रा सेलुलोज चीजें जो है बेटा, कंपोनेंट डिपॉजिट होना शुरू होता है। बट इट दे नेवर गेट टाइम एंड दे, है ना, दे नेवर इंटेंड टू इट। तो वो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, रिपीटली डिवाइड होते रहते हैं। तो ये बेटा प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो सेल डिवाइड होते रहते हैं कंटिन्यूअसली, उनका न्यूक्लियस लार्जर न्यूक्लियस, दे हैव द लार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। एग्जामिनेशन में ये वर्ड ऐसे देखा जाता है, इट्स कॉल्ड द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस जो है वो बड़ा होता है, मतलब क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है, उसके अंदर का डीएनए कंटेंट, क्रोमोसोम कंटेंट डिवाइड हो रहा है। So these are the properties. I again repeat, see, we all have to understand this. Concept क्या है कि इस रूट की लेंथ बढ़ानी है ना।
अब इस रूट की लेंथ बढ़ानी है, मतलब ये और जमीन के अंदर जाएगा, जियोट्रॉपिक मूवमेंट कर रहा है, ग्रोथ मूवमेंट है। इट इज ग्रोइंग टुवर्ड द सॉइल, इट इज ग्रोइंग टुवर्ड द वाटर। अगर ये ग्रोथ करना चाह रहा है तो बेटा नंबर ऑफ सेल बढ़ाने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ सेल कौन बढ़ाएगा? सो आंसर आता है बेटा, दिस जोन विल इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, मतलब रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब ही रीजन ऑफ द सेल डिवीजन। ठीक है, और वो इसीलिए फ्रीक्वेंटली उसकी ग्रोथ होनी ही चाहिए, इसलिए वो सेल कभी रुकते ही नहीं, फटाफट डिवाइड होते रहते हैं। और क्योंकि वो डिवाइड होते रहते हैं, इसीलिए जो मैच्योर सेल की प्रॉपर्टीज है, जैसे कि इनके अंदर बड़ा वैक्यूल आ जाता है, सेल का साइज बड़ा हो जाता है, सेल का थिकनेस, सेल वॉल का थिकनेस बढ़ जाता है, साइटोप्लाज्म बेटा थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डिस्पर्स हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। ये सारी चीजें बाद में होती है, जब वो परमानेंट होगा, जब वो उसमें मैच्योरिटी आएगी उस सेल में। अभी वो सेल जो है फटाफट डिवाइड हो रहा है, इसीलिए बिल्कुल अपना वो साइज स्मॉल रखेगा, सेल वॉल का थिकनेस बेटा बहुत ही कम रहेगा, प्राइमरी सेल वॉल रहेगा, है ना, कंडेंस्ड जो है डेंस साइटोप्लाज्म उसमें रहेगा, और खास बात उसका न्यूक्लियस जो है बेटा वो बहुत ही बड़ा होगा, प्रोमिनेंट होगा, क्योंकि डीएनए डिवाइड हो रहा है, डीएनए भी अपनी कॉपीज बना रहा है, क्रोमोसोम अपनी कॉपीज बना रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, यस और नो, है ना। तो ये जो सर चीज है, इससे नंबर ऑफ सेल बढ़ने में आसानी होती है, तो ये ग्रो होता चला जाएगा, आगे आगे ग्रो होता चला जाएगा। श्योर, बोलो। सर सर in the region of the meristematic the cells divide. Okay, sir. Meristematic cells are always dividing, na? So that is, meristem is always a dividing tissue. So the Sure. root cap protects the meristematic tissues. यस यस, वही तो है, वो टेंडर है, वो नया नया बन रहा है, तो रूट कैप जो है उसका काम है इसको प्रोटेक्ट करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज, सो दे डिवाइड रिपीटेडली, है ना, यही काम है उसका। So the cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length. तो क्या कह रहा है ना, इसके बाद में अभी जो हमने बनाया ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया, यहाँ पे रूट कैप है, यहाँ पे बेटा सेल डिवीजन हो रहा है। अब इसके बाद में proximal to this one, यहाँ पे जो सेल्स है वो देखो इलोंगेटेड सेल्स है, ताकि इसकी जो लेंथ है वो तेजी से बढ़ जाए, और भी तेजी से। यहाँ तो सिर्फ नंबर बढ़ रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे सेल का साइज बढ़ रहा है, सेल इलोंगेट हो रहे हैं, ताकि बेटा लेंथ जो है रूट की वो तेजी से बढ़ती चली जाए। दैट इज द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। श्योर सर सो सर हाँ हाँ बोलो। सर फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को काम क्या है फिर, मतलब नंबर ऑफ अगर सेल्स, नहीं इलोंगेट तो ये कर रहे हैं ना, मतलब वो हाँ रीजन। इलोंगेट तो ये कर रहे हैं ना, बट ये सेल कहाँ से आएंगे, नए सेल कहाँ से आएंगे फिर? अच्छा, जो 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 नए सेल है पुराने वो ही हैं इलोंगेट। वो पुराने, ये पुराने वाले इलोंगेट हो गए, नए वाले बेटा फिर ऐड हो गए, फिर ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ तक ग्रो हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी, तो बेटा फिर नए सेल आएंगे, वो इलोंगेट होंगे, तो उसके आगे वाले सेल डिवाइड हो रहे हैं। सर ठीक है, लेकिन आपने बोला कि वो छोटे ही रहते हैं, मतलब हाँ तो सेल्स। वो तो छोटे ही रहते हैं, जहां मेरिस्टेमेटिक जोन है वहां पे सेल डिवाइड हो रहे हैं, वहां पे सेल छोटा ही होता है। ठीक है, इसके बाद का जो एरिया है वहां पे सेल बेटा बड़े हो जाएंगे, एलोंगेट हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि बेटा आप इसको समझ पाओ। सर मेरिस्टेमेटिक एरिया में सारे सेल सेम होंगे, आइडेंटिकल? क्या बेटा? सर मेरिस्टेमेटिक रीजन में सारे सेल्स आइडेंटिकल रहेंगे? यस, वो आइसोडायमेट्रिक रहते हैं। I will take the new one. See. So if we consider this one, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये मेरे पास एक रूट है ना, इस रूट के ऊपर यहाँ पे बेटा कैप है, इसको हमने रूट कैप कहा। ठीक है, ये रूट टिप का ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे ऐसे सेल है जो एक्चुअली, है ना, ये सेल डिवाइड कर रहे हैं, इनको मैं मेरिस्टेमेटिक सेल कहता हूँ। All of them are called as what? The meristematic cell. इनको मैं मेरिस्टेमेटिक सेल कहता हूँ। ठीक है,
अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, मतलब मैंने आपको वैसे जैसे बताया, अगर इसको एनलार्ज करके देखेंगे तो इसमें जो भी सेल देखने को मिलते हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, दे आर वेरी स्मॉल। ठीक है, यहाँ पे जो भी सेल हमको देखने को मिलेंगे है ना, उनका न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा होता है, एंड दीज सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड डिवाइडिंग रिपीटेडली डिवाइडिंग, उनका काम यही है। ठीक है, इसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक सेल थे बेटा, पहले यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल थे, यहाँ पे ये इलोंगेट हुए और इसी वजह से इसकी लेंथ जो है बढ़ती चली गई, सो दैट दिस जोन है ना, after the meristematic zone is called as what, the zone of elongation। इसे मैं zone of elongation कहता हूँ। now मान लेते बेटा कि ये this is the first day you have observed this root tip। now है ना, you are observing this same root tip है ना after 2 days। आपने है ना after 2 days if you are observing this root tip, now this root is elongated, इसकी length बेटा इतनी हो चुकी है, this much, see this one। Sir, which area grows ठीक है, root of पूरा elongate? देखो ना, पूरा देखो है ना, जितना आप ये करोगे तो आप कभी समझ नहीं पाओगे बेटा, है ना। अब ये 3rd डे है ना, मान लेते हैं 3rd डे का मतलब अब यहाँ मेरिस्टेमेटिक जोन था पहले वाला यहाँ पे, अब वो रहा नहीं। नाउ मेरिस्टेमेटिक जोन इज हियर, मतलब सेल जो टिश्यू जो है यहाँ डिवाइडिंग जो टिश्यू है बेटा वो यहाँ पे है, रूट कैप यहाँ पे है, मतलब ये जो सॉइल है यहाँ पे जो सॉइल है ना, इस सॉइल को भी बेटा उसने है ना ब्रेक करते 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 वो अंदर तक घुस चुका है। तो अब हम लोगों को पता है कि यहाँ पे अब मैचुरेशन जोन आ चुका है, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन था, यहाँ रूट हेयर आ चुके हैं एंड ऑल। ठीक है, अब इसके पीछे वाला जो जोन है बेटा, यहाँ पे जो सेल्स है वो इलोंगेटिव सेल्स हो चुका है, तो क्योंकि इसकी यहाँ पे बेटा इलोंगेट सेल हो रहे हैं, इसका मतलब मुझे ये समझ में आता है कि जहां पे मुझे आज मैचुरेशन जोन दिखता है वहां पे कभी ना कभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा अंदर 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 उसको है ना, उसको पोर करते 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 बेटा सॉइल के अंदर ग्रो होते चले जाएंगे। दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो व्हेनेवर इट द लेंथ विल इंक्रीज, फर्स्ट है ना, फर्स्ट पहले तो बेटा सेल का नंबर बढ़ेगा, फिर सेल का इलोंगेशन होगा, सो दैट द इलोंगेशन ऑफ द रूट टिप विल हैपन। ठीक है, और Sir, वही सेल, हाँ बेटा बोलो। सर मीन्स लाइक इनकी जो लेंथ है वो कुछ मीन्स लाइक कुछ टाइम तक बढ़ेगी, उसके बाद इन सब का क्या होगा जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है? यही मेरिस्टेमेटिक सेल बाद में इलोंगेट होंगे, यही जो इलोंगेट हुए हैं बाद में सर वो मैच्योर थिक हो सेल वाल जाएंगे। बनेंगे। हाँ सर एग्जैक्टली, मतलब सर मतलब पहले जो ये मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है, वो ग्रो कर रहा है, वो अंदर तक ग्रो करेगा, और जैसे जैसे ग्रो होता चला जाएगा, ऑब्वियस पॉइंट है ना, जैसे जैसे बेटा वो ग्रो होता चला जाएगा वैसे वैसे ऑब्वियस पॉइंट है बेटा कि रिप्लेस हो जाएगा, एरिया रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, पहले मेरिस्टेमेटिक जोन सर यहाँ पे मतलब था। एक पॉइंट, हाँ बिल्कुल, बोल बोल सर क्या बोल मतलब रहे एक पॉइंट के बाद जो सर मतलब एक पॉइंट के बाद जो रूट कैप के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल थे वो मैच्योर हो जाएंगे एग्जैक्टली जब उनकी ग्रोथ बिल्कुल पूरी सही है, हो तो वो स्टेप जाएगी। वाइज हो रहा है, स्टेप वाइज है, पहले सेल डिवाइड होंगे, नंबर बढ़ेगा, फिर उसके पीछे बेटा वो इलोंगेट होंगे, इलोंगेट होने के बाद मैच्योर होते हैं। सर ठीक है, जब तक बेटा सर फिर पहले रूट वाला कैप का क्या मेरिस्टेम होता है? इलोंगेट, हाँ बोलो। रूट कैप का क्या होता है? रूट कैप तो है, रूट कैप रहेगा, प्रोटेक्टिव लेयर है वो, है ना। सर हाँ बेटा बोलो। सर जो आपने बोला जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो इलोंगेट होके मैच्योर हो जाते हैं, तो सर जो इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो वो लोग बाद में नए फॉर्म कैसे करते हैं, नए मेरिस्टेमेटिक सेल्स? मतलब नए बहुत मेरिस्टेमेटिक सेल फॉर्म नहीं होते बेटा, यहाँ पे जो सेल हो रहे हैं, एक सेल है वो डिवाइड होगा, 2 सेल बने, 2 से 4 बने। ठीक है, अब ये है ना, ये पीछे वाला जो है अभी ये 4 बने, जब तक ये 4 सेल बने तब तक बेटा ये पीछे वाला इलोंगेट हो गया, समझ रहे हो क्या। ओके वैसा होगा, समझा। हाँ ऐसा कंटिन्यूस होता साइकिल है, है। हाँ ये कंटिन्यूस साइकिल है। अब ये नहीं पीछे मतलब वाला आई वाज इलोंगेट हुआ, अब देखो ये 4 सेल बेटा 8 सेल बन गए। ठीक है, हाँ 8 सेल बने तब तक बेटा ये 2 सेल इलोंगेट हो गए, तो ये ओके वाली लेंथ बहुत तेजी से बढ़ी, और यहाँ पे अभी बेटा मेरिस्टेमेटिक जोन है, बट अल्टीमेटली जब यहाँ पे सेल हो जाएंगे मेरिस्टेम में, तो यहाँ के सेल भी इलोंगेट हो जाएंगे।
है ना, आगे आगे बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, पीछे पीछे इलोंगेट होते चले जा रहे हैं, सो दैट द रूट टिप इज इलोंगेटिंग। ये स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट डे और थर्ड डे का मतलब सर क्या है फिर? हाँ समझ गया सर सर, थैंक यू सर। सर फिर परमानेंट टिश्यूज कहाँ होते हैं? परमानेंट टिश्यूज के पीछे, जहाँ इलोंगेट हो रहे हैं उसके पीछे के सेल, है ना। जब ये लोग इलोंगेट होंगे तब तक बेटा ये मैच्योर हो जाएगा। दैट इज व्हाट द थिंग। हर एक सेल का बेटा लाइफ है। वो यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ बेटा वो इलोंगेट हुआ, पढ़ाई लिखाई करा, यहाँ उसको नौकरी लगी, बस हो गया, परमानेंट हो गया वो, ठीक है। और पॉपुलेशन बढ़ रही है, आगे आगे जा रही है, कुछ दिनों बाद में बेटा ये रूट टिप इतना लंबा हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, जमीन के अंदर घुस जाएगा वो बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बेटा, अगर वो वैसा करेगा, यहाँ तक आ गया, और है ना, अब यहाँ पे बेटा वो सर रूट कैप है, यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और ये जो टिश्यू मेरिस्टेमेटिक जगह थी, यहाँ पे आपको बेटा परमानेंट टिश्यू दिखाई देगा। सिंपल है सर हाँ सर बोलो ना। रूट मतलब जब रूट टिप ग्रो होना बंद हो जाएगा तब भी जो उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे वो बन जाएंगे मैच्योर होके। नहीं, रूट टिप बेटा परमानेंट सेल हमेशा ग्रो होता रहेगा। वो क्यों हमेशा ग्रो होता रहेगा? क्योंकि उसके टिप के सर ऊपर पर हमेशा सेल डिवाइड करने वाला टिश्यू रहता है, इसीलिए उसमें सर पर नहीं है, सर बर पर नहीं है। हाँ हाँ, एक समय के बाद तो रूट भी ग्रो हो जाना बंद कर देते हैं। नहीं करता ना बंद, वही तो मैं बता रहा हूँ। वो इनडेफिनाइट ग्रोथ करता है, वो बंद नहीं करता, वो ग्रो होता रहता है, उसका टिप हमेशा ग्रो होता रहता है। और क्यों ग्रो होता तो रहता है? क्योंकि उसके टिप के ऊपर हमेशा नंबर डिवाइड हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है, और उसके जो सेल डिवाइड हो रहे हैं सर उसके पीछे वाले सेल इलोंगेट हो जाते हैं। ओके सर फिर हाँ जो हम मीन्स लाइक छोटे गम पॉट में रखते हैं हम्म, उन प्लांटों की मीन्स लाइक मीन्स लाइक जब तक वो नीचे तक छूते नहीं तब तक ग्रो होते, फिर उनके बाद उनका क्या होता है, मतलब तब भी ग्रो होते हैं क्या वो? हाँ बिल्कुल ग्रो हो रहा है वो, उसको जगह नहीं मिल रही, वो पर ट्राई वो कर रहा है, जाएंगे वो कहाँ पे? ट्राई कर रहे हैं, है ना। जिस दिन, है ना, जिस दिन जम जाएगा बाहर से निकल पड़ेंगे, दे आर ट्राइंग। ये वो तो है, वो ग्रो होते रहते हैं। दैट इज व्हाट, जहां जहां रूट टिप है, रूट टिप पे ग्रोथ होती रहेगी। दैट इज द सिंपल तो एक्सप्लेनेशन। जहाँ जगह मिली उधर घुस गए। बिल्कुल, बहुत सही है ना, गजब का समझ गया तुझे। चलो बढ़िया है। सो वी आर मूविंग अहेड, है ना। तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट यहाँ पे बेटा डिस्कस किया, और नॉर्मल पॉइंट क्या है कि ये डिवाइड कर रहे हैं, सेल्स आर डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग, ठीक है। सो द सेल्स प्रॉक्सिमल मतलब है ना, जो उसके बाद में है, to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in a length। तो बिल्कुल, है ना, यहाँ पे बहुत तेजी से क्योंकि वो इलोंगेट होते हैं, तो एक्चुअल जो रूट की लेंथ बढ़ती है वो इलोंगेशन जोन के वजह से बढ़ती है। एंड दिस रीजन, सो दैट इट्स कॉल्ड एज व्हाट, द रीजन ऑफ इलोंगेशन, क्योंकि वहां के सेल भी बेटा इलोंगेट हो रहे हैं, ठीक है। then the cells of the elongation zone gradually differentiate। उसके बाद में उनका क्या होगा? तो जो सेल बेटा है ना अभी इलोंगेट हुए थे वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। नाउ यहाँ वर्ड का मतलब समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। सो डिफरेंशिएट का मतलब होता है बेटा कि they can form the cortex, they can form the xylem, they can be converted into the phloem, whatever they are positioned to do, they functionally get differentiated, ठीक है। सर कैन आई सेल रिपीट? का डिवाइड होना मतलब सेल का नंबर बढ़ना होता है। ओनली सेल का नंबर बढ़ने को मैं सेल डिवीजन कहता हूँ। एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, ये सेल डिवीजन है। बट जब सेल डिवाइड हो करके, है ना, अपना कुछ एक फंक्शन ले लेता है कि मैं आज से यही फंक्शन करूंगा, मैं जाइलम बन गया, है ना, तो उसको मैं कहता हूँ बेटा डिफरेंशिएशन। सर फिर देयर वो आर तो टू वर्ड्स। क्या बेटा? वो फिर जीन्स पे डिपेंड करता है ना कि वो कौन सा पार्ट बने। पोजीशन पे भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। वो कौन सा टिश्यू बनेगा, वो पैरेनकाइमा बनेगा, कोलेनकाइमा बनेगा, या स्क्लेरेनकाइमा बनेगा, ठीक है। क्योंकि सर वो एक ही प्लांट के सेल है, इसीलिए बेटा सबका सर लेकिन जेनेटिक उसमें अपना मेकअप। काम कर रहे हैं ना। क्या क्या?
सर आप रिपीट करके आपने सर वो डिफरेंशिएट मतलब वो काम कर रहा है ना इलोंगेट करने का, तो फिर उसको दूसरा नहीं, काम इलोंगेट होने के बाद में सारे सेल पहले इलोंगेट होंगे, बाद में उनका डिफरेंशिएशन होगा, पहले नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट दे विल इलोंगेट देन दे विल डिफरेंशिएट। सर ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन में वो मैच्योर हो रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएट हो रहे हैं, उनको अभी परमानेंट हो जाना है, वो डिवाइड नहीं होंगे, दे विल नॉट डिवाइड। ठीक है, दे विल रिमेन परमानेंट। वो पैरेनकाइमा टिश्यू बनेंगे, या तो कोलेनकाइमा टिश्यू बनेंगे, या स्क्लेरेनकाइमा बनेंगे, या जाइलम बनेंगे, या फ्लोएम बनेंगे, कुछ तो बन जाएंगे वो, है ना। जैसे हमारी लाइफ में होता है, हम पैदा होते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, मतलब अपनी बुद्धि बढ़ाते हैं, इलोंगेशन जोन, और उसके बाद बेटा हम कुछ न कुछ काम धंधा शुरू कर देते हैं। ठीक है, कुछ तो है ना डिफरेंशिएट हो जाएगा, कोई वकील बन जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई फार्मर बनेगा, कोई बेटा आर्मी में जाएगा, कोई देश चलाएगा, कोई देश डुबाएगा, है ना। हर एक का अपना अपना काम है, सही है। सो दे दैट इज व्हाट द थिंग, है ना। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है वन बाय वन। Is it clear? ठीक है। So now, hence these zones proximal to region of the elongation is called as the region of the maturation. ठीक है, तो यहाँ पे बेटा तीन मैक्स एक के बाद एक जोन प्रेजेंट है। ठीक है, रूट कैप को हम लोग जोन ये वर्ड नहीं यूज करते, उसे सिर्फ हम रूट कैप कहते हैं। तो एक्चुअली तीन ही जोन है, देयर आर 3 जोन ओनली। ठीक है, तो आगे बढ़े। नाउ अब ये जो जोन होता है जहां पे हम लोगों ने देखा, जिसको हमने जोन ऑफ मैच्योरेशन कहा या जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है, फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल, एपिडर्मल मतलब बाहर की त्वचा, ठीक है, बाहर के जो सेल्स होते हैं, सम ऑफ द एपिडर्मल सेल। नाउ सपोज आई विल ड्रॉ दिस वन। ठीक है, ये रूट कैप है। ठीक है, यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल जो डिवाइड हो रहे हैं। Now this is the outer lining of the cells, और ये जो सेल है डेफिनेटली इसके बाद में जो रीजन है बेटा, यहाँ पे सेल इलोंगेट हो रहे हैं ताकि लेंथ बढ़ जाए। ठीक है, नाउ दिस इज द एरिया जहाँ पे, यहाँ देखते हैं। अभी यहाँ पे नोटिस करने वाला पॉइंट है कि यहाँ के सेल बेटा परमानेंट हो जाएंगे। यहाँ वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम कुछ तो बनेगा, यहाँ कॉर्टिकल सेल समथिंग। और ये जो सेल है बाहर की जो त्वचा होती है प्लांट की, उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये त्वचा के सेल जो है बेटा इस तरह से इलोंगेट होते हैं, इसको हम रूट हेयर कहते हैं। सर वो If I will मैच्योर सेल डेवलप enlarge, होते हैं। हाँ, यहाँ जो एनलार्जमेंट करके देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा, ये सिंगल सेल है, ये एपिडर्मिस का सिंगल सेल, ये इलोंगेट होगा इस तरह से। ठीक है, तो इसको बेटा हम लोग रूट हेयर कहते हैं। इट्स कॉल्ड एज द रूट हेयर। नाउ ऑब्वियसली बेटा रूट हेयर जो भी होंगे, है ना, रूट हेयर एक्चुअली क्या कर रहे हैं? रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, मतलब ये प्लेन है, ये प्लेन ऐसा सेल है, तो बेटा इतना ही सरफेस एरिया मिल रहा है एब्जॉर्प्शन करने के लिए। कॉन्टैक्ट टू द सॉइल इज दिस मच, बट द कॉन्टैक्ट टू द सॉइल इंक्रीज दिस मच। ठीक है, आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट टू द सॉइल, यहाँ से भी पानी एंटर करेगा, तो आप दोनों में है ना डिफरेंस देख पा रहे हो दोनों डायग्राम में, है ना। सरफेस एरिया कौन से जगह पे ज्यादा है? जहां पे रूट हेयर ज्यादा है। तो डेफिनेटली रूट हेयर विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। नीट में आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा पहला, कि रूट हेयर मल्टी सेलुलर होता है या यूनिसेलुलर। तो आपका सबसे पहला चीज का आंसर उसको देना है, इट इज ऑलवेज अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। रूट हेयर इज अ यूनिसेलुलर, ये एक सिंगल सेल है। ठीक है, रूट हेयर इज अ यूनिसेलुलर। सेकंड, ये क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन करने के लिए ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। सो दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर। हाँ बोलो सर। जो रूट हेयर होते हैं वो मींस लाइक जो डिफरेंशिएटेड रीजन के एपिडर्मल सेल से बनते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, सर, ठीक है। हेलो सर। हाँ ओके सर। सर मैच्योर्ड सेल ही बन रहा है ना रूट हेयर? हाँ बिल्कुल सही है।
तो रूट हेयर जो है मैच्योर्ड सेल में ही बनाया जा रहा है। जहां पे भी देखो उसका काम क्या है, उसको बाहर की त्वचा बना दिया। एक सेल है जो बाहर की त्वचा बना, सो बाहर का मतलब एपिडर्मल, एपिडर्मीज ये वर्ड आता है, डर्मा, डर्म ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है इसमें, दिस इज द टर्म डर्म। सो दिस इज अ डर्मल सेल, डर्मल बाहर की त्वचा, एपी, एपी इज व्हाट द आउटर वन, एपिडर्मल सेल। सो दिस एपिडर्मल सेल विल, क्योंकि बाहर ही रहेगा तो बेटा रूट सरफेस में है ना जो है वो सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, मिनरल के कांटेक्ट में आएगा और उसे एब्जॉर्ब कर पाएगा। सो दैट इज व्हाट द थिंग है ना। तो यहाँ पे यहाँ स्टेटमेंट है, फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल फॉर्म वेरी फाइन delicate thread like structures called the root hair, and they always are what the they are unicellular। कैसे है बेटा वो? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, ठीक है। उनका काम क्या है? दिस रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। सो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। श्योर, सो यू कैन सी दिस वन नाउ। ये जो डायग्राम है इसमें थोड़ा सा दिखाया गया है किस तरह से बेटा ये जो जोन है, ये जोन रूट कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी ऑरेंज कलर का जोन दिया गया है वहां पे सेल डिवाइड हो रहे हैं। बिल्कुल उसके पीछे जो जोन है बेटा, यहाँ पे सेल इलोंगेट हो रहे हैं, तो उसको मैंने इलोंगेशन रीजन कहा। एंड उसके बाद में जाइलम, फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल बना, ये बाहर की त्वचा वाले सेल बने और उनसे बेटा रूट हेयर बने। तो ये वाला जो जोन है उसको हम लोग मैच्योरेशन रीजन कहते हैं, मैच्योरेशन जोन कहते हैं। दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट कैप? रूट कैप का फंक्शन है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट द प्रोटेक्शन, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, हाइड्रोफाइट ये वर्ड हमने यूज किया, हाइड्रोफाइट है ना, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। नाउ व्हाट इज अ फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट? बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो पानी के ऊपर तैरते हैं, है ना, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट जिनको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, पानी सरफेस के ऊपर वो फ्लोटिंग होते हैं। तो क्या बेटा उनको रूट कैप की जरूरत है? इकोर्निया जैसे प्लांट होते हैं, वाटर हाइसिंथ जिसको बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, है ना। नहीं सर। तो उनके जो रूट होंगे ना, उनके जो रूट होते हैं उसके टिप के ऊपर ऐसे बेटा है ना रूट पैकेट होते हैं जिसमें एयर भरी रहती है। सो इंस्टेड ऑफ द रूट कैप इट हैज द रूट पॉकेट, प्रोवाइड द बायोन्सी, है ना, एयर उसके अंदर भरी रहेगी, ठीक है। तो इट विल प्रोवाइड द बायोन्सी, इट विल प्रोवाइड द फ्लोटिंग टेंडेंसी टू दिस प्लांट। श्योर सर, एयर गैप रहते हैं ना उसके अंदर। क्या बेटा? डेंसिटी कम होती है उससे, एयर गैप रहते हैं ना उसके अंदर। एयर गैप नहीं रहते उसमें, पूरा एयर ही रहता है, वो पूरा पॉकेट है, ठीक है। वो एक अलग टिश्यू है जिसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। So this is what the different, it is just air pockets and this air pocket consists of, now this is the simple thing, ठीक है। एक प्लांट आता है जिसको हम लोग स्क्रू पाइन कहते हैं, है ना, स्क्रू पाइन आपने शायद देखा होगा। तो स्क्रू पाइन का जो रूट होता है उसके ऊपर बेटा एक नहीं, दो नहीं, तो से भी ज्यादा बेटा रूट कैप प्रेजेंट होते हैं। सो दे हैव द मल्टीपल रूट कैप। नाउ दिस इज अ डाइवर्सिटी, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट द डाइवर्सिटी, इसी को मैं डाइवर्सिटी कहता हूँ, ठीक है। तो रूट कैप जरूर है ना। अभी इसको बेटा रूट कैप की जरूरत नहीं है, तो ये इसमें रूट पॉकेट है ना, वो मॉडिफाई हो गया, रूट कैप इज मॉडिफाइड इनटू रूट पॉकेट। यहाँ पे देखो है ना, ये क्या करता है, ये एंकरेज देता है, मतलब कैसे होगा मैं इसको आपको बताऊंगा, है ना, स्टिल्ट रूट बनाता है। तो ये है ना रूट ऐसा सपोर्ट करते जैसे हम लोग तंबू गाड़ते हैं जमीन के ऊपर, तो ये रूट वैसे ही बेटा गड़ जाता है जमीन में, इसीलिए इसके ऊपर डबल ट्रिपल, तो इसको मल्टीपल रूट हम लोग कहते हैं। सो दैट इज व्हाट द थिंग, दैट इज द सिनेरियो वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो नाउ जितने भी बेटा हम लोग कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं, रूट कहाँ से डेवलप होगा यहाँ पे अभी हम लोग हमें आना है ना। आई होप आपको जोन जो है रूट हेयर कहाँ पे है, उसके बाद में जो जोन प्रेजेंट होता है, हम लोग एक और मैं एक पॉइंट यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। मान लेते बेटा कि यहाँ ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है
इसके बाद में यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, यहाँ पे मैंने एक डार्क स्पॉट बनाया बीच में, है ना, इलोंगेशन जोन जो है और मेरिस्टेमेटिक जोन है उसके बीच में एक डार्क स्पॉट बनाया। यहाँ के जो सेल होते हैं इसको हम लोग क्विसेंट सेंटर कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्विसेंट सेंटर। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हो। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज अ क्विसेंट सेंटर। नाउ बहुत बार ऐसा होता है कि रूट क्योंकि जमीन के अंदर ग्रो हो रहा है तो उसको फ्रिक्शन मिलता है, बहुत जबरदस्त फ्रिक्शन, है ना, सॉइल है वो, पत्थर है वहां पे, है ना, सो डेफिनेटली फ्रिक्शन होगा और ये टेंडर है बहुत ही। तो डेफिनेटली बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो सेल होते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन के जो सेल है वो डैमेज हो जाएंगे, दे विल बी डैमेज्ड, ऑल सेल विल बी वाइड आउट। ठीक है, अगर यहाँ के सेल डैमेज हो गए, यहाँ के सेल अगर डैमेज हो गए तो बाकी पीछे वाले सेल तो बेटा इलोंगेट होके परमानेंट हो गए, वो तो डिवाइड नहीं होने वाले। तो इसीलिए जब भी हम लोग देखेंगे इलोंगेशन जोन और मेरिस्टेमेटिक जोन के बीच में कुछ बेटा, है ना, रिजर्व्ड सेल्स होते हैं, रिजर्व्ड सेल्स जो डिवाइड नहीं कर रहे और ना ही वो इलोंगेट हो रहा है। आपको बात समझनी है, वो डिवाइड भी नहीं हो रहे हैं और वो इलोंगेट भी नहीं हो रहे हैं, दे आर रिजर्व्ड, है ना। जब भी बेटा ये पता होता है कि ये डैमेज हो गए, तो इफ दे आर डैमेज्ड तो बेटा क्विसेंट सेंटर मतलब क्विट है, चुपचाप बैठे हुए हैं, ना डिवाइड हो रहे हैं ना इलोंगेट हो रहे हैं, जस्ट दे आर, है ना, रिजर्व्ड फॉर द, है ना, adverse condition. As the meristematic tissue will be damaged, the cells are not dividing. At that time बेटा ये जो reserve cell है they will replace, है ना, they will replace this, और वहां पे बेटा फिर से वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शुरू कर देंगे, again they will suddenly start dividing. Are you sure? तो फिर से रिपीट करूं? क्विसेंट सेंटर बहुत नॉर्मल चीज है ना, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द जोन ऑफ इलोंगेशन एंड जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेम। ठीक है, अब वहां के सेल ना इलोंगेट हो रहे हैं ना डिवाइड हो रहे हैं, बस रुके हुए हैं, वेटिंग पोजीशन पे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि वो चुपचाप है, क्विसेंट। ठीक है, तो क्विसेंट है मतलब वो अनफेवरेबल, है ना, जो भी होगा डैमेज जो चीज होगी तब के लिए बेटा वो रेडी है। तो इफ, हाँ, जब बेटा वो डैमेज हो जाएगा, सेल डिवाइड, ये जो जोन है जहाँ पे सेल डिवाइड हो रहा है, अगर वो डैमेज हो जाएगा, और इसके फ्रीक्वेंट चांसेस होते हैं क्योंकि वो सॉइल तो, है ना, कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे एकदम इजीली रूट ग्रो हो जाए, तो डेफिनेट बेटा वहां पे क्विसेंट सेंटर फिर से एक्टिविटी रिगेन करा देता है और फिर से बेटा नया जो टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप के ऊपर डिवाइड होना शुरू कर देता है और आगे बढ़ता है। होता है, बिल्कुल बैकअप है, 100% बैकअप है। ठीक है, तो दैट इज द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज अ क्विसेंट सेंटर एंड वेयर इट इज प्रेजेंट, ये मैंने आपको बताया। एक और चीज है, रूट कैप के जो सेल होते हैं वो टफ है। ठीक है, रूट कैप के सेल टफ है, बट नॉट ओनली दे आर टफ, these cell releases some lubricating chemical, that is what the lubrication. Now obviously why they will release the lubrication, कोई भी ये नॉर्मली समझ सकता है ना, क्योंकि बेटा वो सॉइल के अंदर ग्रो हो रहे हैं, है ना, और अगर सॉइल के अंदर वो ग्रो होते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, है ना, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो बेटा डैमेज होने के चांसेस बढ़ेंगे। सो टू अवॉइड दैट फ्रिक्शन, ज्यादा फ्रिक्शन ना हो, इसीलिए बेटा वो ल्यूब्रिकेशंस रिलीज करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, है ना, रूट ग्रो होने से पहले बेटा वो केमिकल पहले रिलीज कर देंगे ताकि वहां की जो सॉइल है थोड़ी सी, है ना, वेट हो जाए, थोड़ी सी बेटा सॉफ्ट हो जाए, फिर वहां पे बेटा वो ग्रो होना शुरू करेंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सर कौन लुब्रिकेंट रिलीज करता है? कैप्स, रूट कैप सेल। सर वो लुब्रिकेशन वो रूट के ग्रोथ के पहले होता है? हाँ बिल्कुल, अभी रूट को अभी ग्रो करना है आगे, तो वो क्या करेगा, आगे के सेल में वो, क्योंकि वो रिलीज कर ही रहे हैं, रूट कैप इज ऑलवेज रिलीजिंग इट। ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटा रूट कैप अगर ऑलवेज वो रिलीज कर ही रहा है तो जब भी जहां पे होगा उसके बेटा आगे थोड़ा सा तो वेट कर देगा ताकि वो उसको प्रॉपरली इरोड करे, है ना, वो जमीन अगर थोड़ी भी टफ है तो उसके अंदर बेटा वो घुस जाए, एंड दैट इज व्हाट द पॉइंट। सी, है ना, तो यही है लिविंगनेस, है कि नहीं? मतलब घुसने के बाद लुब्रिकेंट करते हैं? अरे नहीं भैया, पहले ही करेगा,
ठीक है। सो ताकि वो आराम से बेटा वहां से बिना मिनिमम फ्रिक्शन से वो मूव कर सके, है ना, वहां पे बेटा उसकी ग्रोथ हो सके। दैट इज द सिंपल थिंग। यस, पक्का। तो दीज आर सम पॉइंट्स, बताने के लिए बहुत है, बिकॉज इट इज एन डाइवर्सिटी। मतलब ये डिस्कवरी चैनल जैसा लगने लगेगा अगर मैंने ज्यादा बताया तो, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी हम लोग टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, बेसिकली जो भी रूट है वो कहाँ से बनता है हम लोग जानते हैं। मैंने आपको बताया कि सीड एक चीज है, सीड कोट उसमें होता है, और सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो है, मैंने आपको ये भी बताया। एम्ब्रियो में अगर अब ये डाइकोटिलेडॉन है तो बेटा इस तरह से 2 कोटिलेडॉन होते हैं। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं बेटा, ये है प्लूमुल और ये है रेडिकल। नाउ व्हाट हैपन कि जो भी पोर होता है वो इस साइड में बेटा इसके पोर होता है, क्योंकि ये तो सीड कोट है जो इंटेग्यूमेंट से बना। और इस पोर को हम लोग क्या कहते रहे, माइक्रोपाइल, मैंने आपको बताया था। सीड कोट का जो होता है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के थ्रू जैसे ही उसको वाटर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो बेटा ये रेडिकल जो है इट विल रिमर्ज आउट, जिसको हम लोग स्प्राउटिंग भी कहते हैं, ये ना आप लोगों ने देखा होगा बेटा स्प्राउटिंग, ठीक है। तो स्प्राउटिंग जो होगा उसमें से रेडिकल बाहर निकलेंगे, और रेडिकल बाहर निकलते ही आगे चल करके यही रेडिकल व्हाइट कलर का होता है, मैक्सिममली आपने देखा होगा रेडिकल, ठीक है। दिस रेडिकल व्हेन इमर्ज आउट फ्रॉम द सीड, it will be the first thing which will grow into the root। इसी से बेटा रूट का डेवलपमेंट होता है ना। तो रेडिकल इज एक्चुअली अ रूट टिप, देन लेटर ऑन इट विल बी डेवलप इनटू अ रूट। एंड प्लूमुल से बेटा स्टेम डेवलप होता है, शूट सिस्टम डेवलप होता है। बट प्लूमुल थोड़ा देर बाद में आएगा, पहले ये पानी और मिनरल की व्यवस्था कर ले सीड, ठीक है। पानी कहाँ पे है, जहाँ पे वहां से बेटा ग्रो हो जाए, थोड़ा सा प्रॉपर एडजस्ट हो जाए, फिर बेटा प्लूमुल के बारे में, प्लूमुल की ग्रोथ शुरू होगी। सर माइक्रोफिल कहाँ पर है? माइक्रोफिल इज द पोर विच इज प्रेजेंट इन द सीड, ठीक है। जिस साइड में माइक्रोफिल होता है उसी साइड में बेटा रेडिकल ग्रो होता है। मैंने क्वेश्चन भी आपसे शेयर किया था, मैंने आपको जिम्नोस्पर्म में बताया था कि जब भी मेगास्पोरेंजियम बनता है तो मेगास्पोरेंजियम के ऊपर इंटेग्यूमेंट होता है, और इंटेग्यूमेंट हैव अ पोर जिसके थ्रू बेटा पोलन ग्रेन एंटर करते हैं, एंड दैट पोर इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइल, ठीक है। एंड माइक्रोपाइल इज ऑलवेज अपोजिट टू द रेडिकल, ये हमेशा याद रखना, नहीं तो स्प्राउटिंग ही नहीं होगा, है ना। माइक्रोपाइल इधर है और बेटा है ना रेडिकल इधर है तो वैसा जमता नहीं है। सो ऑलवेज रेडिकल इज टूवर्ड द माइक्रोपाइल, दिस इज मोर थिंग। सो यहाँ पे हमें ये समझना है कि द रूट विच डेवलप फ्रॉम, अब मैंने ये टेरिडोफाइट में आपको बताया था, और टेरिडोफाइट में ये भी बताया कि टेरिडोफाइट के फर्न प्लांट में सारे के सारे एडवेंटिशियस रूट होते हैं, है ना। उसका क्या मतलब होता है ये मैंने आपको पहले क्लियर करके रखा हुआ है। मैंने कहा कि जो भी रूट, any root which develop from the radical is called as the primary root, or it is called as what, the tap root, उसे हम लोग टैप रूट कहते हैं, ठीक है। और मैंने ये कहा कि अगर है ना टैप रूट रिप्लेस हो गया, प्राइमरी रूट रिप्लेस हो गया, और बेटा किसी दूसरे पार्ट से अगर रूट डेवलप हो रहा है तो उसे मैं एडवेंटिशियस रूट कहता हूं। दे आर द टू थिंग्स, ये मैंने पहले से आपको क्लियर करके रखा हुआ है। सो इन मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट, जब भी हम लोग डाइकोट प्लांट को देखेंगे, the direct elongation of the radical leads to the formation of the primary root, ठीक है। डायरेक्टली बेटा वो रेडिकल से ही रूट बनना शुरू हो जाता है, उसी को हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं। एंड देन इसके ऊपर बेटा बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं, इट बी अ लैटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर्ड टू एज अ सेकेंडरी, टर्शियरी। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा ये व्हाट इज सेकेंडरी, व्हाट इज टर्शियरी, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले तो व्हाट इज टैप रूट ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। फर्स्ट इस स्लाइड का इंपॉर्टेंस इतना ही है कि टैप रूट का मतलब है बेटा द रूट विच एक्चुअली डेवलप फ्रॉम दी रेडिकल, उसी को मैं प्राइमरी रूट कहता हूं, ठीक है। उसको जो भी ब्रांचेस आएंगे उनको मैं लैटरल रूट कहूंगा। नाउ हम लोग यहाँ पे आते हैं।
The primary root and its branches constitute the taproot system. तो ये जो पूरा जो है ना, ये वाली जो चीजें हैं, इनको टोटल मिला करके हम लोग बेटा टैप रूट सिस्टम ऐसा नाम दे रहे हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड एज व्हाट, द टैप रूट सिस्टम। अब जब भी हम लोग बेटा टैप रूट सिस्टम ये वर्ड यूज करते हैं, तो जो बीच में है मेन जो रूट है, इस मेन रूट को मैंने कहा प्राइमरी रूट। मेन रूट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी रूट, है ना। इफ आई विल ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, है ना, जो बेस से दिख रहा है, तो दिस इज द प्राइमरी रूट, दिस वन इज द प्राइमरी रूट। नाउ व्हाट हैपेंस, branches will be seen on the both the sides, ठीक है। तो इन ब्रांचेस को मैं डेफिनेटली बेटा सेकेंडरी रूट कहूंगा, बिकॉज दे आर लैटरल रूट। ये मेन है, दिस इज द प्राइमरी रूट, दिस वन इज द प्राइमरी रूट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ आप में से हर बच्चा बेटा समझ सकता है कि टर्शियरी रूट का मतलब क्या है। अगर सेकेंडरी रूट से बेटा ब्रांचेस निकलती है ताकि और भी सरफेस एरिया बढ़ा दे, तो मैं इनको क्या कहूंगा, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, द टर्शियरी रूट, ठीक है। आर यू श्योर? यही रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम है। और इसमें सेकेंडरी रूट को बेटा मैं फर्स्ट ऑर्डर रूट कहता हूं, दे आर द फर्स्ट ऑर्डर रूट। सर मतलब एंड देन लेटरल रूट के टर्शियरी सेकेंडरी रूट्स, रूट है। टर्शियरी रूट्स को हम लोग बेटा सेकेंड ऑर्डर रूट कहते हैं, और ये जीरो है। सर हाँ बोलो। सर सेकेंडरी रूट मतलब लेटरल रूट। बिल्कुल, सेकेंडरी रूट मतलब लेटरल रूट। जो भी लेटरल ब्रांचेस आएंगी, है ना, प्राइमरी रूट के ऊपर जो लेटरल ब्रांचेस आती है उनको मैं सेकेंडरी रूट कहता हूँ। सेकेंडरी रूट के ऊपर जो लेटरल ब्रांच आती है बेटा, उनको मैं टर्शियरी रूट कहता हूँ। मैंने कहा ये जीरोथ ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, और ये सेकेंड ऑर्डर है। आर यू श्योर? सर 2 मिनट रुको ना। ये 2 मिनट कब रुकते पता है? हाँ सर। हाँ, अच्छा हो गया। सो यहाँ बहुत ही सिंपल सिस्टम है, बहुत ही नॉर्मल चीज है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। आपको बेटा कभी भी एक छोटा सा पौधा, उसको बस जमीन से उखाड़ के देखो, अभी बारिश सीजन में कहीं पे आप देखोगे तो आपको ये टैप रूट सिस्टम आराम से देखने को मिलेगा। कोई डिसेक्शन नहीं करना है, कुछ नहीं है, आराम बेटा आपने देखा भी होगा पहले से। इट्स नॉट दैट मच द यूज एंड कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इट्स अ सिंपल थिंग। कॉमन ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है यार, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। इवन बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है ना। हरी सब्जियां अगर कहीं पे हम लोग खरीद के लाते हैं, तो बेटा उसका टैप रूट सिस्टम लगा रहता है साथ में, उसको कट करते घर में आकर के, है ना। तो मेथी वेथी जो है ना वेजिटेबल लाते हैं, तो उसमें रहता है ये रूट्स। सो दैट इज द सिंपल थिंग, है ना। अभी यहाँ पे जो एग्जांपल दिया बेटा मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट का रूट बेटा ऐसा ही होगा। मतलब जितने भी मैक्सिमम बेटा डाइकॉट होते हैं, है ना, उनका रूट बेटा ऐसा ही होता है। बोलो बेटा। सर वो इलोंगेशन सेल्स है ये बीच में। इलोंगेशन क्या? सर प्राइमरी रूट के यहाँ पे मतलब वो elongation परमानेंट हो गया, परमानेंट हो गया, वो इलोंगेशन नहीं है। देखो ये इतना पोर्शन पे सर रूट टिप होता है, दिस इज अ रूट टिप। इसके बाद में सब परमानेंट है ना। आपको बताया मैंने कि वो रूट टिप के जोन है, दे आर नॉट द रूट जोन। रूट के जोन नहीं है, वो रूट टिप के हैं जहां ग्रोथ हो रही है रूट की, ठीक है। इसके बाद में जो है बेटा वो परमानेंट है। यहाँ पे भी रूट टिप होगा एकदम टिप पे, यहाँ पे भी रूट टिप होगा, यहाँ पे भी रूट टिप होगा, दैट्स इट, ठीक है। जो आगे आगे ग्रो होता चला जाएगा, लेंथ बढ़ाता चला जाएगा, दैट इज व्हाट द पॉइंट। यस, है ना। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट। ये डाइकॉट में ही देखने को मिलता है, डाइकोटिलिडॉन में आपको ज्यादा करके देखने को मिलता है टैप रूट सिस्टम। मतलब डाइकोटिलिडॉन को पहचानने का भी बेटा, अगर आपको पहचानना चाहते हो, है ना, डाइकॉट प्लांट है तो उसका रूट देख लो। रूट इज, इफ इट इज अ टैप रूट सिस्टम, इट इज अ डाइकॉट प्लांट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर तो फिर मोनोकॉट में एडवेंटिशियस होता है? मोनोकॉट में एडवेंटिशियस होगा डेफिनेटली, है ना। डाइकॉट में अगर ये होता है तो इसमें कोई वे ही नहीं है, वांदा ही नहीं है, मुंबई की लैंग्वेज में बोले तो टिम्पर। सो इट इज सिंपल। हाँ बोलो।
सर आपने बोला मोस्टली इसमें दिखता है, मतलब किसी और में भी दिखता है क्या? देखो taproot एक्सेप्शन मैंने क्या कहा आपको, यू आर डीलिंग विद डाइवर्सिटी, यूज डाइवर्सिटी, है ना। तो हम लोग कभी भी Okay, जो भी sir. पढ़ते हैं वी ऑलवेज जनरलाइज एवरीथिंग, यू नो, है ना। सो देयर मे बी एक्सेप्शंस फॉर द एनी एग्जांपल, ठीक है। सो आगे चले। Okay. अब आता है एडवेंटिशियस रूट। नाउ व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट? नॉर्मल, है ना। अब ऐसे भी रूट होते हैं जो बिल्कुल स्टेम के नीचे से आपको दिखाई दे रहे हैं, आगे देख रो कैसे फैल रहे हैं अंदर, इधर जाके जमीन में घुस रहे हैं, देखो, है ना। सो इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, अभी ग्रास है, monstera and the banyan tree even, root develop from the parts of the plant other than the radicle. रेडिकल के अलावा ब्रांचेस से, स्टेम से, लीफ से, ठीक है, अगर रूट डेवलप होता है तो ऐसे रूट को हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। इट्स अ सिंपल थिंग। मैंने आपको टेरिडोफाइट का डायग्राम बताया था। टेरिडोफाइट में बताया था कि बेटा इस तरह से पिनेटली कंपाउंड लीफ यहाँ पे प्रेजेंट है। मैंने बताया था ऐसा यंग लीफ होता है जिसको सिरसिनेटाइसिस हम लोग कहते हैं, और अंदर बेटा उसका स्टेम होता है, और उस स्टेम को नीचे रूट आती हैं ऐसे, इनको हम लोग क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। अब वो स्टेम के ऊपर डायरेक्टली रूट डेवलप होते हैं जब भी, तब उनको हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, ठीक है। इट्स अ नॉर्मल एंड सिंपल थिंग, पक्का। तो अभी फाइबरस रूट क्या चीज है? फाइबरस रूट आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा अपने घर में भी, अगर आप लोगों ने बेटा 4 गेहूं के दाने डाल दिए, है ना, पानी में, वाटर में, और कुछ दिन तक देखते रहोगे तो उसमें बेटा रूट्स आना शुरू हो जाएंगे, है ना। सीड के अलावा नीचे ग्रीन लीफ, और उसके अलावा बेटा वो प्राइमरी रूट गायब हो जाता है, और उसमें से सफेद 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 बेटा इस तरह से आपको रूट देखने को मिलेंगे। ये सारे रूट फाइबरस रूट होते हैं। मतलब जितने भी ग्रासेस हैं, ग्रासेस है ना, व्हीट इज अ ग्रास, राइस इज आल्सो ग्रास एंड मेज इज आल्सो ग्रास, ठीक। सो तो जितने भी ग्रासेस है बेटा, ग्रासेस के केस में हमें हमेशा याद रखना है कि उनके जो रूट है वो एडवेंटिशियस, मतलब ही फाइबरस रूट प्रेजेंट है। दे ऑल हैव द फाइबरस रूट इन मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट सर हाँ सर आप सर वापस फाइब्रस explain और कर सकते हो? सर फाइब्रस और एडवेंटिशियस में डिफरेंस क्या होता है? बताऊंगा ना अभी, ठीक है। हाँ बोलो, आप दूसरा कुछ बोल रहे सर थे। वापस एक्सप्लेन कर सकते हो आप? हाँ, कुछ भी नहीं है, कठिन नहीं है। जहाँ पे आप देखोगे ये जो है बेटा लीफ यहाँ पे होंगे, और लीफ के नीचे ऐसे बहुत सारे पतले 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 रूट देखने को मिलते हैं। किसी भी ग्राउंड के ऊपर खड़े हो जाओ, वहाँ का एक आधा ग्रास बेटा उसको उखाड़ लो, बस आपको दिखेंगे बहुत छोटे छोटे थिन फाइबर लाइक रूट्स प्रेजेंट होंगे। उनको हम लोग फाइबरस रूट कहते हैं, ठीक है। इन मोनोकॉट प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइव्ड। प्राइमरी रूट बेटा नष्ट हो जाएगा, replaced by a large number of roots, है ना। and these roots originate from the base of the stem। और कहाँ से originate होता है? जो base है stem का, वहां से वो originate होता है, and constitute the fibrous root system। obvious मतलब point ये है, एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट्स होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हीट प्लांट में जो है बस फर्क इतना है कि एडवेंटिशियस रूट के बहुत सारे टाइप है, अलग अलग टाइप है एडवेंटिशियस रूट के। दिस इज वन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द एडवेंटिशियस रूट, करेक्ट है। इट इज द वन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द एडवेंटिशियस रूट। ये बेस से ही पैदा होंगे, और वो बिल्कुल बेटा थीन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बिल्कुल यहाँ पे होंगे, ठीक है। और मेनी रूट्स विल बी देयर आर मेनी रूट्स अराइजिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। एक ही पॉइंट पे बहुत सारे रूट अलाइज होते हैं, वो फाइबरस होते हैं, बट दे आर द टाइप ऑफ द एडवेंटिशियस रूट। सो आई कैन से all the मतलब स्टेम adventitious से root, all the adventitious roots are not the fibrous root, but all fibrous roots are the adventitious roots। Are you sure? यस सर। Yes। तो मतलब वो स्टेम से स्टेम ओरिजिनेट के बेस से, स्टेम का जो बेस होता है वहां से वो अराइज बेस होते से। हैं, हाँ ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ लिखा है बेस ऑफ द स्टेम। तो ये सर है एक बेटा मिनट टैप रूट सिस्टम। दिस इज अ टैप सर रूट पीछे सिस्टम, कर रहे हो? है ना। दिस इज व्हाट द टैप रूट सिस्टम। और जब भी हम लोग टैप रूट सिस्टम को देखेंगे तो एक चीज नोटिस करनी है, वो क्या है?
टैप रूट सिस्टम में ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह से ब्रांचेस आ रही है। नाउ दिस इज अ फाइबरस रूट। यहाँ पे बेटा एक ही जगह से सारे ब्रांचेस आ रहे हैं, ऑल द ब्रांचेस एक्चुअली बहुत लॉन्ग लॉन्ग गए हैं, बट दे आर अराइजिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। यहाँ ऐसा नहीं है, एक पॉइंट से सिर्फ एक ही चीज अराइज हुआ। और उससे अब बहुत सारा है। इस रूट के ऊपर बेटा लैटरल रूट आया, लैटरल के ऊपर और लैटरल आया, दैट इज व्हाट द डिफरेंस। आर यू श्योर? सर इन दिस मतलब टैप रूट में प्राइमरी रूट से ही सब कुछ फॉर्म होता है और इसमें डायरेक्ट स्टेम से ही यहाँ सब पे डायरेक्ट सब स्टेम से होता है। सारे रूट निकलेंगे, है ना, जितने भी मैक्सिमम रूट निकल रहे हैं, तो इसको मैं फाइबरस रूट कहता हूँ। इट्स अ सिंपल लॉजिक, ठीक है। और एग्जैक्टली मैंने बताया कि इसका ओरिजिन इज द रेडिकल, इसका ओरिजिन रेडिकल नहीं है ना। टैप रूट रिप्लेस हो गया, नष्ट हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, उसके बाद में स्टेम से बेटा नए रूट्स आना शुरू हो जाते हैं, ये बात है, ठीक है। तो ये इसको हमें समझना है, बहुत नॉर्मल है। सर और जो भी बच्चा वो है ना, वापस जाओ, ये है ना आपको बेटा मैंने बताया है, ये देखो यहाँ पे मैंने दिया है, ये है bikep.com, उसमें जाओ, ये सारी स्लाइड है, आराम से देखो। और मैं ये चाहता हूँ देखो, क्योंकि रिवीजन होगा, आराम से बैठ करके एक एक करके पढ़ के सर देखो। एडवेंटिशियस रूट और फाइबरस रूट में क्या डिफरेंस है? अभी तो बताया ना, एडवेंटिशियस रूट ही है फाइबरस रूट, but all adventitious roots are not fibrous root, they are a different types, ठीक है। अभी जैसे कि ब्रायोफाइलम लीफ होता है, इस लीफ के मार्जिन से बेटा रूट पैदा होते हैं, इनको थोड़ी मैं फाइबरस रूट बोलता हूँ, बट इनको मैं एडवेंटिशियस रूट बोलता हूँ। तो सिंपल है, तो दूसरे जो होते हैं एडवेंटिशियस रूट्स के बहुत सारे टाइप है। हाँ, उसमें से एक टाइप फाइबरस रूट है जो ग्रासेस में पाया जाता है और जो स्टेम से निकलता है, बेस, जो स्टेम का बेस है ना, वहां से निकलता है। दैट इज ओनली द पॉइंट। सर हाँ बोलो। सर फाइबरस जो मोनोकॉट्स रहते हैं जिनमें फाइबरस रूट सिस्टम दिखता है, उनमें जो प्राइमरी रूट का फंक्शन क्या होता है? मींस लाइक वो बहुत सबका रूट, थोड़े टाइम के सारे लिए रूट जीता का है तो उसका फंक्शन एक ही फंक्शन है क्या भाई मेरे, सारे रूट का फंक्शन एक ही है। एंकरेज, पहले एंकर करो, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है, यही फंक्शन है। फाइबरस रूट सिस्टम में वो ज्यादा मींस लाइक वो लंबा क्यों नहीं जीता? कुछ रीजन हाँ, है? ये क्वेश्चन तेरा अच्छा है, क्योंकि ग्रासेस बहुत छोटे होते हैं। यस सर, ठीक है, ग्रासेस बहुत छोटे होते हैं, और ये जो टैप रूट सिस्टम है, बड़े बड़े पौधों की बात है बेटा, ये बड़े बड़े लोगों की बात है यहाँ पे। टैप रूट सिस्टम है कि नहीं? टैप का मतलब समझते हो? आपके घर में नल आता है, उसको क्या बोलते हो? टैप वाटर। क्या मतलब है इसका, है ना? दूर दूर से पानी खींच के ला रहा है आपके घरों तक, कहाँ कहाँ पता नहीं कहाँ पे उसका सेटिंग लगाया हुआ है, यू डोंट नो। अच्छा, मतलब टैप रूट बड़े, हाँ, तो टैप रूट इज बहुत बेटा एनलार्ज करते हैं, उसका सिस्टम बहुत जबरदस्त है, वो बहुत दूर दूर तक फैलते हैं। हाँ, क्योंकि वो सरफेस एरिया बढ़ाना चाह रहा है। सर पर इसमें तो फाइबरस रूट ज्यादा दिख रहा है। फाइबरस रूट बहुत छोटे होते हैं, बहुत, है ना। नेक्स्ट, वो भी ग्रो करते कंटिन्यूअसली। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम? रूट सिस्टम का फंक्शन क्या है बताओ? पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दिस इज द मेन फंक्शन, उसके बिना वो तो जी नहीं सकेगा, ठीक है। ब्रायोफाइट में मैंने एक वर्ड बताया था, है ना, वो था बेटा राइजोइड, है कि नहीं? तो राइजोइड मतलब क्या बेटा? राइजोम, राइजा मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो राइजा मतलब रूट, राइजोइड मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर। सो हियर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, राइजोइड का भी वही फंक्शन था। दूसरा फंक्शन क्या है बेटा? प्रोवाइड अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट। नाउ मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता देता हूँ कि व्हेन यू सी अ प्लांट, अ ट्री, ठीक है, मान लेते बेटा उस ट्री की हाइट जो है 4 फीट है ऊपर एयर में, इस तरह से। बट ये बराबर याद रखना कि, है ना, इसका मतलब है कि उसका जो रूट है वो लगभग बेटा 8 फीट है, उससे भी ज्यादा है, क्योंकि उसे एंकरेज करना है, ये बेस है उसका, ठीक है। उसका टैप रूट सिस्टम है वो उससे भी, है ना, डबल है, क्योंकि वो एंकरेज करना चाहता है, उसको होल्ड करके रखना चाहता है, क्योंकि बहुत तेज इंक्रीज होता रहता है ना, मतलब हाँ बिल्कुल। टाइम तो
दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, वो भी ऊपर बढ़ रहा है, ये भी नीचे बढ़ रहा है। तो फिर इन्फिनिटी फिट हो सकता है। हाँ, इनफाइनाइट ग्रोथ होती है ना। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का क्या मतलब है फिर, पहला ही चैप्टर का? सर बोला 8 फीट से। हाँ? सर आपने बोला 8 फीट। 8 फीट का क्या मतलब है? मैंने कहा दिस इज अ सैंपल एग्जांपल। जो 4 फीट ऊपर है बेटा स्टेम, उसको सपोर्ट करने के लिए जो नीचे है, जो बेस फाउंडेशन बनाया है, हम लोग जो बिल्डिंग खड़ी करते हैं उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, नहीं तो बिल्डिंग गिर जाएगी। सिंपल वही तो है। इफ दिस एरियल प्लांट, एरियल शूट सिस्टम इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपको दिख रहा है मैंगो ट्री दिख रहा है सामने, और मैंगो ट्री की हाइट समझ लो, मान लेते बेटा कि है ना 15 फीट हाइट आपका मैंगो ट्री आपके सामने खड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसके रूट जो है बहुत डेप्थ में 30 फीट तक अंदर तक फैले हुए हैं, ताकि वो उस ऊपर वाले को सपोर्ट कर सके, है ना, उतना। दैट इज द थिंग। एक और चीज है, ये प्राइमरी फंक्शन है दोनों, एब्जॉर्प्शन और एंकरेज, ये दोनों प्राइमरी फंक्शन है रूट के। दीज आर द प्राइमरी फंक्शन। बट अदर देन दिस प्राइमरी फंक्शन के अलावा रूट के बहुत सारे अलग अलग फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि स्टोरेज। Some roots act like a storage root, for example carrot as well as the radish, है ना। आप लोगों को पता होगा कि अगर मैं कैरोट को देखता हूँ तो वो ऐसे अंडरग्राउंड जमीन के अंदर होता है, और उसके ऊपर बेटा यहाँ पे लीव्स भी आते हैं, है ना। बट जैसे ही बेटा इसका सीजन खत्म हो जाता है तो ये लीफ पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, बट अंदर रूट रहेगा। ये जो कैरोट का स्टोरेज रूट है, अब उसको खाना कौन देगा? उस रूट को, है ना, क्योंकि उसे तो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करना है, तो हु विल प्रोवाइड द फूड टू दैट रूट? सो बेटा सिंपल है, उसने बेटा खाना जो है स्टार्च वगैरह जो भी है, जो लीफ ने बनाया वो यहाँ पे जमा करके रखा हुआ है, जिसको आप बेटा गाजर का हलवा बना करके खा जाओ, ठीक है। बट वो आपके लिए बनवाया था क्या? नहीं है, वो तो खुद के लिए स्टोर करके रखता है फॉर द अनफेवरेबल कंडीशंस में, क्योंकि उसको सरवाइव करना है। सो कैरेट, रेडिश, बीट रूट, व्हाटएवर, जो भी बेटा आपको अंडरग्राउंड रूट जो स्टोरेज वाले हम लोग लाते हैं, ठीक है, इनके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे आगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इनके। बट स्टोरेज इज ऑल्सो अ फंक्शन, बट नॉट इन ऑल रूट्स। सारे रूट्स में स्टोरेज इज नॉट द फंक्शन सर। बट हाँ बोलो सर इसमें जो कैरेट है वो मीन्स लाइक जब इसका सीजन नहीं होता ऊपर वाला तो सब खत्म हो जाता है, तो जो कैरेट रहता है वो बचा क्यों रहता है? बचा क्यों रहता है मतलब, जैसे ही फेवरेबल सीजन आएगा तो उसका यहाँ पे बर्ड है डेवलप, छोटा सा बर्ड होता है ना। अच्छा, उधर जैसे ही बेटा उसको पानी वानी सब फेवरेबल लगा तो फिर से वो ग्रीन लीफ वगैरह आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर मतलब उसका डेड नहीं होता मतलब सर वो प्लांट कभी? हो सकता है, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट there are a lot of things that we have to add and it will divert the chapter, ठीक है। सो यहाँ तो मुद्दा इतना ही है, प्रोपेगेशन जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, क्योंकि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो इसका फ्लावर से प्रोपेगेशन होना, ठीक है, प्राइमरी थिंग है, समझो इस बात को, है ना। बट फ्लावर के साथ साथ बेटा थोड़ा सा उसको, अगर कहीं पे भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उस समय बेटा ये जो कंदमूल जो होते हैं इनको हम लोग देखते हैं, और ये बिल्कुल अपने आप को बचा के रखेंगे, तो स्टोरेज करके रखेंगे, फूड को स्टोरेज करके रखेंगे, क्योंकि जब तक नए लीफ नहीं आते, जब तक वो नहीं खाना बनाते, तब तक बेटा इनको अपने से ही, है ना, सरवाइव करना है। सो दैट इज स्टोरेज। एक और फंक्शन है बेटा सिंथेसिस ऑफ द पीजीआर। नाउ व्हाट इज पीजीआर? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जैसे हमारे बॉडी में बेटा हार्मोन्स होते हैं, है ना, दे आर हार्मोन्स, तो है ना, they are the plant hormones, these called phyto hormones. What called it? Phyto hormones, है ना। तो these are phyto hormones का मतलब जैसे ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिक एसिड, ऐसे कुछ एग्जांपल है। मे भी आपने 9th या 10th में पढ़े होंगे, एब्सिसिक एसिड, बिल्कुल, एथिलीन। और बेटा एनिमल्स में हमारे अंदर अलग प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, है ना, जो ज्यादा आपको पता है, और फिर थायरोक्सिन वाला भी है, एंड लॉट ऑफ हार्मोन्स आर देयर। बिल्कुल बिल्कुल, एड्रिनल ग्लैंड एंड ऑल आर देयर टू सीक्रेट द हार्मोन्स। सो वैसे ही बेटा यहाँ पे जैसे हमारे अंदर एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन रिलीज कर रहा है, वैसे ही बेटा
रूट जो है, रूट साइटोकाइनिन रिलीज कर रहा है, रूट टिप जो है ऑक्सिन रिलीज कर रहा है। तो ये हार्मोन भी रिलीज करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। ये भी बेटा उसका एक सेकेंडरी फंक्शन है जो हमें समझ में आना चाहिए। डन है ना। सेकेंडरी फंक्शन बताने के लिए बहुत सारे हैं बेटा, जैसे कि अभी मैंने आपको हाइड्रोफाइट के बारे में बताया, वो क्या दे रहा है रे, फ्लोटिंग टेंडेंसी उसको दे रहा है, बराबर है कि नहीं। उसका रूट पॉकेट मॉडिफाई हुआ ना, हुआ कि नहीं, है ना। तो दैट इज आल्सो फंक्शन, दैट इज आल्सो ए फंक्शन। तीसरी चीज है जैसे कि हम लोग कह रहे हैं देवर्ष गणत्रा, देवर्ष गणत्रा, आप कुछ पूछना चाहते हो? ओके सो मुद्दा है यहाँ पे नोटिस करने वाला ये कि जैसे कुछ रूट ऐसे भी है, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, ट्रैपा नाम का एक प्लांट है, ट्रैपा। और ये ट्रैपा नाम का प्लांट है ना, उसका रूट ग्रीन होता है। ग्रीन होता है मतलब क्या करेगा रे, कौन बताएगा, बताओ? फोटोसिंथेसिस भी करेगा, ठीक है। तो दे आर व्हाट द, है ना। तो ऐसे भी रूट है, अभी ये तो उसका मेन फंक्शन है नहीं, लीफ का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं? वो मतलब सनलाइट हाँ वो नहीं करेगा, अभी वो तो इसमें मत जाओ, ठीक है, वो ज्यादा डिटेल में नहीं, वो आएगा जब उसका एग्जाम्पल आएगा मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ कि सेकेंडरी फंक्शन वो बहुत सारे कर सकता है। देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस जो कि सेकेंडरी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि दो प्लांट जो जमीन के अंदर है, ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। दो प्लांट के बारे में मैं बात करता हूँ। ये एक प्लांट यहाँ पे, एक प्लांट यहाँ पे है, और इसके रूट बेटा जमीन के अंदर इस तरह से फैले हुए हैं, दिस इज ऑल्सो, ठीक है, इस तरह से। नाउ होता क्या है कि अब ये इनके बीच में मान लेते हैं बेटा, डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं कि 500 मीटर डिस्टेंस है। इसका मतलब ये दोनों प्लांट एक दूसरे से किसी भी वे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन नहीं है उनके बीच में, सुपरफिशियली ऊपर से देखने पे हमें ऐसा लग रहा है, बट ठीक है, जब बेटा हम लोगों ने बहुत ज्यादा खोजबीन की तो हमें पता चला कि ये जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं दे ग्रो इनसाइड लाइक दिस, कि वो एक दूसरे से इंटेंगल हो जाते हैं। कैन यू सी दिस, यस और नो, है ना। सो दिस इज व्हाट द कम्युनिकेशन, दे विल हेल्प इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। वीड जिसको हम लोग कहते हैं कचरा, वीड मतलब एकदम शुरू मत हो जाना, ठीक है। वीड मतलब कचरा होता है, अनवांटेड प्लांट। ये अनवांटेड प्लांट है जैसे पार्थेनियम, ठीक है, जिसने बेटा एकदम हैवॉक मचा के रखा है। वो इतना तेजी से ग्रो होता है कि बेचारे बाकी जो प्लांट होते हैं वो ग्रो ही नहीं होते। तो क्या कर रहा है वो, मान लेते हैं यहाँ पे देखो हम लोगों ने लोकेट किया, यहाँ पार्थेनियम नाम का जो प्लांट है वो ग्रो हो रहा है, पार्थेनियम, ठीक है। और वो क्या करता है कि अपने आजू बाजू में उस, है ना, जमीन के अंदर रूट, उसके रूट बेटा ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं, ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं कि उसके आजू बाजू में बेटा जो भी एरिया होगा, है ना, वहां पे कोई दूसरा प्लांट ग्रो नहीं होगा। मतलब उसके रूट जो है वो इस तरह से वहां पे ऐसे ऐसे केमिकल रिलीज कर रहे हैं विच आर एक्चुअली टॉक्सिक, है ना, फॉर द अदर प्लांट्स, सो दैट ये बहुत तेजी से फैलते हैं, क्योंकि ये अपना कंपटीशन ही खत्म कर देते हैं। उतना सॉइल, उतना वाटर उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। आर यू गेटिंग दिस और नॉट, यस और नो? लेकिन वो ग्रो क्यों होते हैं, मतलब कैसे होते कौन? हम लोग तो सीड नहीं डालते ना उसके वीड्स के। वो अरे उसके पास खुद के पास फ्लावर है, पोलन ग्रेन है, पोलन है। हम किस प्लांट को ग्रो कर पाते हैं? हमारे पहले प्लांट थे, प्लांट को हम लोग नहीं ग्रो करते, गलतफहमी है ये, ठीक है। सो दे विल ग्रो, दे विल स्प्रेड, दे डोंट नीड आवर हेल्प, है ना, ये ह्यूमन बीइंग की गलती है, ठीक। सो नेचर डोंट नीड आवर हेल्प, श्योर। तो बेसिकली ये हमको 100% पता होना चाहिए कि रूट के सेकेंडरी फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, नॉट ओनली अ सिंगल फंक्शन, ठीक है। हम लोग जब भी मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे कुछ रूट ऐसे भी है जो ब्रीदिंग भी करते हैं। नाउ दिस इज व्हाट द अदर फंक्शन ऑफ द रूट। रूट जो है ब्रीदिंग करता है। मैं आपको एक बड़ा सिंपल कंसेप्ट समझाता हूँ। सिंपल पॉइंट ये है कि जब भी हम लोग रूट के बारे में बात करेंगे तो रूट का ब्रीदिंग होगा, मतलब वो सॉइल में जहां जहां पे बेटा ऑक्सीजन ट्रैप्ड है
उसके सराउंडिंग सॉइल में जो भी ऑक्सीजन, ट्रैप्ड ऑक्सीजन होता है, उसी ऑक्सीजन को बेटा वो है ना अपने खुद के लिए ब्रीदिंग करता है, वो बस दूसरे किसी पार्ट को सप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट ब्रीथ बाय इट्स है ना ओन वे, ये आपको समझना है। तो सॉइल में ब्रीदिंग करना ये भी तो बेटा फंक्शन है रूट का। सब रूट ऐसा करते हैं कि थोड़े थोड़े? सभी रूट एवरी रूट विल डू दैट, क्योंकि किसी भी प्लांट को नोज नहीं होता, लंग्स नहीं होते, गिल्स नहीं होते। आर यू श्योर? है ना, दैट इज व्हाट हैपनिंग। इवन हाइड्रोफाइट है, हाइड्रोफाइट में जो होते हैं वो वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो लेगा, समझ रहे हो, है ना। ये सॉइल में ट्रैप्ड ऑक्सीजन को लेता है, दैट इज द ट्रू थिंग। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मतलब आप केवीपीवाई जैसे एग्जाम दे रहे हो तो ये सब चीजों को लेके चलना पड़ेगा आपको, सब ऐसा मतलब पता होना चाहिए थोड़ा बहुत तो भी। बी केयरफुल अबाउट इट, यस और नो, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसलिए वो वाटर लॉगिंग से मर जाते हैं ना रूट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, यही तो पॉइंट है। ठीक है, वाटर लॉगिंग से मर जाते हैं क्योंकि उनको ट्रैप्ड एयर चाहिए होता है, और वो वहां से बेटा बेचारे एयर ही गायब हो जाती है और मर जाते हैं, वाटर लॉगिंग से सड़ जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, रूट रॉट बोलते हैं उसको हम लोग। तो बेटा अब हमको करना क्या है, अब हमको पढ़ना है बेटा मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। मतलब रूट के बहुत सारे अलग अलग मॉडिफिकेशंस अवेलेबल है ना, बहुत अलग अलग टाइप से बेटा रूट को मॉडिफाइड फॉर्म में हमको देखना है। अभी मॉडिफिकेशन ऑफ अ टैप रूट और मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंटिशियस रूट, ऐसे दो टॉपिक होंगे कि नहीं। पहले टैप रूट पढ़ा, फिर एडवेंटिशियस रूट पढ़ा, तो मतलब अभी हमें दो अलग अलग प्रकार के मॉडिफिकेशन भी पढ़ने पड़ेंगे। एक है मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट और दूसरा है मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंटिशियस रूट। नाउ व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट, जब भी मैं मॉडिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ टैप रूट के, तो इसमें स्टोरेज, ये पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं। दे आर मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन तो नहीं है उनका। प्राइमरी फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड एंकरेज, यही प्राइमरी फंक्शन है। अब अगर वो स्टोरेज भी कर रहे, क्योंकि सारे रूट तो स्टोरेज नहीं करते, मतलब ये मॉडिफिकेशन है। आर यू श्योर? है ना, प्राइमरी फंक्शन के अलावा अगर उनको कोई सेकेंडरी फंक्शन करना हो तो उसके लिए उसको मॉडिफाई होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे चार प्रकार के रूट दिखाई दे रहे हैं, है ना। इससे भी ज्यादा होते हैं बट हम लोग चार ही प्रकार देखेंगे। एक है फ्यूजिफॉर्म रूट, दूसरा कोनिकल रूट, तीसरा नैपिफॉर्म रूट, और बेटा नोड्यूलेटेड रूट। मैं यहाँ पे गाजर बना देता हूँ, ये देखो इस तरह से, ये है गाजर, कैरोट। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि इन चार में से ये कौन सा टाइप होगा रे? कोनिकल। एग्जैक्टली। तो ये कैसे डिपेंड किया हमने, ये कौन से क्या है? तो शेप के ऊपर डिपेंड। आप भी कितना क्लियर है यार, आसान है ना। सो डिपेंड अपॉन कि वो कौन से शेप में है, इस हिसाब से बेटा हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं। फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल, नैपिफॉर्म एज वेल एज नोड्यूलेटेड रूट। डन। तो आगे चलते हैं, यहाँ देखो क्या क्या हो रहा है अभी, चमत्कार। पहला है फ्यूजिफॉर्म। क्या बेटा? एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं बेटा एंजियोस्पर्म का ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ही तो पढ़ रहे हैं सर। फिर उसके मतलब फ्लावर नहीं ग्रो होते इसमें। किसमें? रेडिश। किसने बोला तुझे कि रेडिश में फ्लावर नहीं होते? ये तो गलत इंफॉर्मेशन है। हाँ, पत्ते होते ना। नहीं नहीं, बिल्कुल रेडिश में फ्लावर होते बेटा, दे आर फ्लावरिंग प्लांट। सब हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के बारे में ही बात कर रहे हैं, ऑल आर फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे आता है पहला फ्यूजिफॉर्म रूट। नाउ फ्यूजिफॉर्म रूट का मतलब क्या है? यहाँ से बेटा ये जो ग्रो होना शुरू किया, बीच में बेटा उसको स्वेलिंग आता है, और फिर से बेटा ये टेपरिंग होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग है ना फ्यूजिफॉर्म रूट बोलते हैं। सो दीज रूट्स आर थिकर इन द मिडिल एंड टेपरिंग ऑन बोथ द एंड्स। ठीक है, दीज रूट्स आर थिकर इन द मिडल एंड टेपरिंग एट द बोथ द एंड्स। मिडल में थिकर है और टेपरिंग एट द बोथ द एंड्स। ऐसे रूट को हम लोग फ्यूजिफॉर्म, मतलब फ्यूज हो गया ऐसा लग रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से फ्यूज हो गया, इसलिए बीच में स्वेलिंग दिखाई दे रहा है। सो दैट इज व्हाट द फ्यूजिफॉर्म रूट और स्पिंडल शेप इसको हम लोग कहते हैं। ठीक, सो एग्जांपल रेडिश।
दैट्स इट, डन। अभी इसका बॉटेनिकल नेम होता है रैफाइनस सटाइवस, ठीक है। इट्स अ बॉटेनिकल नेम इज व्हाट द रैफाइनस सटाइवस, डन। तो ये रेडिश। नेक्स्ट, उसके बाद बेटा कोनिकल रूट्स है, बहुत सिंपल है यार ये टॉपिक। दीज रूट्स आर थिकर एट द अपर साइड एंड टेपरिंग एट द बेसल एंड और लोअर साइड। मतलब जो अभी हमने तो सबने गाजर देखे ही है, तो क्या है ना, बड़ी बात क्या है इसमें। तो आंसर बेटा कैरोट इसका एग्जांपल है, एज वेल एज व्हाट द, उसको हम लोग कहते हैं डाउकस कैरोटा, ये उसका जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट है ये, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट द डाउकस कैरोटा, or these roots are thicker at the upper side and tapering at the basal and lower side, done. It's a simple one. Next, napiform root। अभी napiform root भी आपने जरूर देखा होगा, एग्जाम्पल है बीट रूट, ठीक है। तो ये आपने कभी ना कभी बीट रूट खाया होगा। अब इसमें क्या है, ये swollen at the base, swollen at the middle and tapering at the lower end, ऐसा है ना। डिफरेंस देखो, आपको समझना है वो कहाँ टैपर कर रहे हो, कहाँ स्वोलन है, इसमें डिफर करते हैं। सो दीज रूट्स बिकम स्वोलन एट एंड स्पेरिकल एट अपर एंड एंड द टैपरिंग लाइक अ थ्रेड एट देयर लोअर एंड। तो ये जो है इस तरह से बेटा स्वोलन पोर्शन आपको दिखाई देता है और ये उसका टैपरिंग पोर्शन आपको देखने को मिलता है, बीट रूट, ठीक है। सब में टैपरिंग लोअर एंड में ही है। हाँ, तो टैपरिंग लोअर एंड में ही होगा क्योंकि टिप उधर ही होता है, रूट टिप जिधर होगा उधर टैपरिंग होगा, ठीक। सो पर यहाँ पे भी तो टैपरिंग बेस में भी तो है, जब हमने फ्यूजिफॉर्म पढ़ा। सो टर्निप है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रासिका रैपा, और शुगर बीट इसको हम लोग कहते हैं बीटा वल्गैरिस, ठीक है। सो दीज आर द टू नेम्स, ब्रासिका रैपा, टर्निप एंड शुगर बीट, जिसको हम लोग कहते हैं बीटा वल्गैरिस। इसमें दोनों में बेटा नेपीफॉर्म रूट पाया जाता है, इट्स अ नेपीफॉर्म रूट। सी, इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अभी एक और है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा नोड्यूलेटेड रूट। नाउ व्हाट इज नोड्यूलेटेड रूट? नोड्यूलेटेड रूट क्या चीज है भाई? नोड्यूल्स आर फॉर्म ऑन द ब्रांचेस ऑफ द रूट्स। और मुझे लगता है कि आपने डेफिनेटली बेटा आपके 9th या 10th में कभी तो भी बेटा रूट नोड्यूल्स के बारे में, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करता है, उसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। श्योर? यस और नो? है ना। तो एक्चुअली ये भी स्टोरेज का ही टाइप है, बट व्हाट दे आर स्टोरिंग समथिंग दैट इज बैक्टीरिया एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन फिक्स करके रख रहा है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। So nodules are formed on the branches of the roots by nitrogen fixing bacteria. तो इसका फंक्शन एक्चुअली हम लोग स्टोरेज में नहीं लाते, इसका फंक्शन जो है वो है बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन है। सर फिर वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता कैसे है? मतलब वो तो है, हमने पढ़ना है, उसका पूरा एक चैप्टर है कि कैसे फिक्स करता है, ठीक है। उसका मेटाबॉलिज्म पूरा है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तो हमें ध्यान में रखना है कि नोड्यूलेटेड रूट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए मदद करते हैं। अब इन नोड्यूल्स में ऐसे बीच बीच में नोड्यूल्स इनके ऊपर होते हैं, रूट के ऊपर बहुत सारे, और ये जितने भी नोड्यूल्स पाए जाते हैं बेटा, इन नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, है ना, जिनको नाम है बेटा राइजोबियम। क्या नाम है रे? राइजोबियम। राइजा मतलब रूट, है ना, और उसके अंदर रहने वाला बैक्टीरियम, इसको हमने बोला राइजोबियम। एग्जाम्पल जो है जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जिनको फलियां आती है, पॉड, शेंगा, ये तात, ठीक है। सो लेग्यूमिनेसी फैमिली वाले जितने भी प्लांट होते हैं उनमें ये ज्यादा करके पाए जाते हैं। अब ये ज्यादा करके है मतलब इसमें भी एक्सेप्शन है, ठीक है, ये हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो पी है, ग्राम है, बीन है, ये जो भी है बेटा, इनके रूट्स में, रूट के ऊपर रूट नोड्यूल एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हो गया बेटा प्राइमरी रूट जो है उसके मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज एंड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। डन? कोई मुश्किल बात नहीं है ये। yes, आगे चलते हैं। अभी इसके बाद में बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट बहुत सारे हैं,
देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी, है ना, एडवेंटिशियस रूट्स। हाँ बोलो। सर मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट सिर्फ स्टोरेज ही है? नहीं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एक्चुअली टैप रूट का एक और फंक्शन है जो यहाँ पे इस स्लाइड में इधर आ चुका है। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा है, रेस्पिरेटरी रूट दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो ये भी एक्चुअली टैप Yes, रूट sir. ही होते हैं, ठीक है, दे आर। तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये स्लाइड में थोड़ा इधर उधर हो गया है, सो विल अरेंज दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसमें ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट है, फेसिकुलेटेड रूट्स है, नोड्यूलस रूट है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि ये कैसे बाहर निकले यार इसमें से। डबल टैप, नो वे। सर हाँ बोल। सर आप एक काम कर सकते हो, जो मीन्स लाइक टैप रूट में है ना, तो हाँ। जब आप हम वो तो मुझे तो पता वो है, दिखे वो तो मत बता, बता वो देना ये मत टैप बता। रूट में कहाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, बट मैं बताना चाहता हूँ ना अभी, है ना, रेस्पिरेटरी रूट ही बताना है मुझे। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आई डोंट नीड दैट थिंग्स, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ रेस्पिरेटरी रूट का मतलब क्या है। रेस्पिरेटरी रूट का मतलब क्या है बेटा, ये देखो, ये जो चीजें हैं, है ना, इसको हम लोग देखते हैं। ये देखो, ये हम लोग, हमारे उधर मुंबई में ये प्लांट मिलते हैं, इनको हम लोग कहते हैं बेटा मैनग्रोव्स। कितने Yes, लोगों ने sir. सुना है मैनग्रोव्स के बारे में, सब लोग है से ना, सुने हैं। सबने सर सुना उनके है। रूट्स ऊपर पूरन में बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल सिंपल है। अभी होता क्या है, मैं नीचे। आपको समझा देता हूँ। ये बच्चे ने बिल्कुल सही बोला था कि सर अगर वाटर जमा हो गया ना, तो वाटर लॉगिंग में रूट बेटा रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। सही है, एग्री एवरीवन, है कि नहीं? Yes, अब sir. ये बेटा जितने भी प्लांट पाए जाते हैं, ये हेलोफाइट है। हेलो का मतलब क्या है? ये फोन पे बात करते क्या हमेशा हेलो हेलो करके? नहीं, हेलोजन मतलब बेटा सॉल्ट। तो क्योंकि वे खारे समुंदर के बिल्कुल पास में होते हैं ये, इसीलिए ये, है ना, वहां पे पाए जाते हैं जहां पे सॉल्टी वाटर है, बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर है, तो दलदल है, वहां पे ये ग्रो होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अब ये ट्री है, ये तो ग्रो हो गया, इधर ग्रो हो गया, ऐसे हो गया, इधर बात सही चल रहा है, यहाँ से बेटा ये ऑक्सीजन ले रहा है स्टेम के लिए, लीफ के लिए, उसका खुद का चल रहा है। बट जो अंदर बेटा रूट फंसा हुआ है, टैप रूट, ये ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा। अब ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा क्यों? क्योंकि वो वाटर लॉक्ड सॉइल है, वाटर लॉक्ड सॉइल है, इसलिए ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा। तो क्या होता है कि सम रूट ग्रो अपवर्ड, इस तरह से ऊपर की तरफ बेटा ग्रो होते हैं, और उनके ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं, है ना। इन्हीं पोर्स के थ्रू बेटा वो ब्रीदिंग करते हैं। इसीलिए इन रूट्स को हम लोग कहते हैं कि दे आर, पहली बात, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। आपको इतना तो समझ में आ गया, है ना। देखो सारे रूट बेटा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, मतलब दे विल ग्रो टुवर्ड द ग्रेविटी। ये रूट है जो निगेटिवली जियोट्रॉपिक है, बराबर है क्या? समझ में आ गया? यस और नो? है Yes, ना, sir. बिल्कुल निगेटिवली जियोट्रॉपिक है, मतलब बेटा इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। वो ग्रेविटी से अवे जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, लाइक अ शूट सिस्टम, ठीक है। इनको ही हम लोग बेटा नाम और एक देते हैं, न्यूमेटोफोर, ठीक है। इनको हम न्यूमेटोफोर कहते हैं, इन रूट्स को हम लोग न्यूमेटोफोर कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमेटोफोर? न्यूमेटोफोर का मतलब होता है कि दे हैव न्यूमरस पोर्स ऑन देम, सो दैट, बोलो, सो दे हैव न्यूमरस पोर्स ऑन देम। सो अगर बेटा इनके ऊपर इतने सारे पोर्स होते हैं, अगर इतने सारे पोर्स इनके ऊपर हैं, तो बेटा वो क्या करेंगे, वहां से ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। ब्रीद, दे ब्रीद, रेस्पिरेशन उनका शुरू हो जाता है। दे एक्चुअली एक्सचेंज दी, है ना, मतलब गैसेस एक्सचेंज करते हैं। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इसका एग्जांपल क्या है रे? मैनग्रोव्स। इसीलिए इन रूट को, एक्चुअली सारे ही रूट रेस्पिरेटरी होते हैं, मैंने बता दिया आपको। ऐसा कोई रूट है जो रेस्पिरेटरी नहीं है? सभी है, बट वो सॉइल के अंदर रह के रेस्पिरेशन करते हैं। इसने क्या किया? मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया?
सिर्फ बाहर निकल करके रेस्पिरेशन कर रहा है, क्योंकि वो जिस सॉइल में है वो वाटर लॉक्ड है, खारा पानी है, जहाँ पे ऑक्सीजन उसको अवेलेबल नहीं है ना। तो ये इस तरह से बेटा बहुत सारे न्यूमेटोफोर स्टंप लाइक बेटा आपको दिखाई देंगे। ये जो है ना, मराठी में इसको खार फूटी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मैनग्रोव्स ही बोलते हैं, ठीक है। और सुंदरबन जो हम लोग देखते हैं, सुंदरबन जो है ना बंगाल में है, सुंदरबन आपने शायद सुना होगा, मे बी हैव स्टडीड अबाउट द व्हाइट टाइगर, है ना। तो जहाँ व्हाइट टाइगर मिलते हैं बेटा वो है सुंदरबन। तो वहां जो ये जो पेड़ होते हैं इनको नाम क्या है बेटा, ये जो मैनग्रूव्स है उनके नाम है सुंदरी। इन प्लांट्स को वो सुंदरी बोलते हैं, इसीलिए इनके जंगल को नाम पड़ा है सुंदरबन। इट इज अ डेल्टा प्लेस इन दी वेस्ट बंगाल। आर यू श्योर? ठीक है। सो ये जो सुंदरबन है, या तो जिसको हम लोग खारफूटी बोल रहे हैं, ये इनको मैनग्रूव्स कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। क्या क्या एग्जाम्पल है? जैसे कि सोनेरेसिया, ठीक है, सोनेरेसिया, और राइजोफोरा, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि उसके रूट्स के ऊपर ये एग्जाम्पल है, अलग अलग स्पीसीज है बेटा मैनग्रूव्स के, सोनेरेशिया, राइजोफोरा, ऐसे प्लांट है। इन प्लांट्स में बेटा ये अलग अलग प्रकार के मैनग्रूव्स है, बट सब में न्यूमेटोफोर होता है, मतलब निगेटिव जो रेस्पिरेशन करने वाला, जो निगेटिव जियोट्रॉफिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, जो आमतौर पे रूट के, है ना, नेचर के बिल्कुल अपोजिट है। आर यू श्योर? बात समझ में आ गई? ठीक है, एवरीवन इज क्लियर और नॉट? कोई प्रॉब्लम है? सो दीज आर व्हाट द सम मॉडिफिकेशन, जो भी बेटा हमने मॉडिफिकेशन पढ़े, मैं डेफिनेटली बेटा इसको जो आने वाले क्लास में ये दिखाऊंगा आपको, टैप रूट किधर है, क्या है, कैसा है। बट अभी तो फिलहाल हम लोगों को नॉर्मली मैंने अभी बताया, टैप रूट में 3 चीजें एग्जाम्पल बताई। एग्जाम्पल 3 है जो स्टोरेज के लिए थे, वो था बेटा कोनिकल रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट, एज वेल एज व्हाट द नेपिफॉर्म रूट। कोनिकल का एग्जाम्पल है कैरोट, फ्यूजिफॉर्म का एग्जाम्पल है रेडिश, और बेटा नेपिफॉर्म का एग्जाम्पल है टर्निप एज वेल एज द बीट। ठीक है, कुछ स्पेशल रूट है, फॉर एग्जाम्पल सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाला, नाइट्रोजन फिक्सेशन का नोड्यूलेटेड रूट, नोड्यूल वाला रूट, रूट नोड्यूल जिसके ऊपर होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ में। और एक ये है जिसको हम लोग कह रहे हैं रेस्पिरेटरी रूट। तो रेस्पिरेटरी रूट जो होता है वो डेफिनेटली है ना निगेटिवली जियोट्रॉफिक है। इन रूट्स को बेटा हम लोग न्यूमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं हमको? न्यूमेटोफोर। न्यूमेटो मतलब क्या? न्यूमरस पोर्स, ये शब्द है, बहुत सिंपल। दे हैव अ न्यूमरस पोर्स फॉर ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, एंड दैट्स इट। और इनको हम लोग मैनग्रूव्स कहते हैं, इनको हम लोग हैलोफाइट कहते हैं, इनको बेटा हम लोग कॉमन नेम बेटा सुंदरी है फॉर द सुंदरबंस। कुछ साइंटिफिक बॉटेनिकल नेम है बेटा, स्पीसीज है सोनेरेशिया, राइजोफोरा, ये अलग अलग स्पीसीज है, बट बोथ ऑफ देम आर हैलोफाइट। ठीक है, सो जैसे कि सुंदरी का बॉटनिकल नेम हेरिटेरिया होता है, बट है ना विथ टाइम, वक्त के साथ बेटा ये सारी चीजें आपके जबान पे आ जाएगा। ठीक है, डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड और डोंट बी थिंक एनीथिंग नेगेटिव, याद कैसे रहेगा ये मत सोचो, बस इतना याद रखो कि दिस इज इजी, बहुत चिल्लर है, बहुत सिंपल है, जस्ट इट इज एन जनरल नॉलेज है। बस आप ऑब्जर्वेशन करोगे आजू बाजू में, ये ऐसा रूट है, ये वैसा रूट है, ये है, ऐसा चीज है। हाँ बोलो। सर वो टाइड्स को भी ये करते हैं ना, मतलब रोकता है बिल्कुल tides। बिल्कुल, बहुत बहुत बेटा, मतलब आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मुंबई में इतना पैनिक क्रिएट किया, कौन सा वाला था यार वो, निसर्ग। ठीक है, निसर्ग साइक्लोन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आया तो नहीं है ना, दूर से चला गया, है ना। उसको भी पता है इधर मुंबई में कितने बेटा कोविड के केसेस है, तो वो पहले से दूर समझ गया वो। ठीक है, उसने भी डिस्टेंस मेंटेन किया, सोशल डिस्टेंसिंग। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर साइक्लोन भी आता है तो उसका इफेक्ट जो है लैंड के ऊपर मिनिमम होगा, अगर ये जो होते हैं, है ना, मतलब मैनग्रूव्स वगैरह वहां प्रेजेंट होते हैं तो। ठीक है, एकदम से नहीं रोक पाएगा, बिकॉज साइक्लोन है ना, वैसे कितने पेड़ वो उखाड़ के फेंक देगा, बट उसका इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज करा देता है। ठीक है, so that is what the thing we all have to study for today.
ठीक है. Obviously in the next class we'll go to study the modification of the adventitious root. ठीक है. सर From my एक end, डाउट है हाँ बोलो. सर, वो जिम्नोस्पर्म उसमें रूट्स क्यों नहीं होते मतलब? जिम्नोस्पर्म में वो रूट होते कैसे? हैं ना. हाँ किसने बोला रूट नहीं होते जिम्नोस्पर्म में? सर होते. सब में होते हैं. रूट स्टेम लीफ इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म. व्हाई कौन नॉट? से टाइप के होते अच्छा टेरिडोफाइट है. टेरिडोफाइट में भी होता है. बस टेरिडोफाइट कौन में से मतलब उसका जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, इसलिए अंडरग्राउंड स्टेम से अंडरग्राउंड रूट रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो हट जाते हैं और उसमें एडवेंटिशियस पतले पतले रूट आ जाते हैं. ऐसा है ना. जहां पे मोस्ट प्रोबेबली अंडरग्राउंड रूट स्टेम होगा, अंडरग्राउंड स्टेम ही खुद अंडरग्राउंड है, तो फिर बेटा उसको जो रूट आएंगे वो एडवेंटिशियस होंगे. दैट इज व्हाट. क्योंकि एंकरेज तो वो खुद ही कर रहा है, स्टेम ही. ये उसका मेन चीज है जो हमें समझ में आना चाहिए. ओके. हैं? जिम्नोस्पर्म में कौन से रूट होते हैं? एडवांटेज, जिम्नोस्पर्म में एडवांटेजेस होते हैं सर. इंटरनेट इशू है. सबको नहीं आ रही ना? हाँ वो इंटरनेट इश्यू लगता है सर. सर चले गए. तो हम भी चले जाए. सर ने अभी तक बोला नहीं कि खत्म हुआ लेक्चर, कुछ बाकी होगा तो. सर ने बोला था कि एडवांटेशियस रूट हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे.